चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। और हमने लास्ट क्लास में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तक सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ द क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज। मुझे बताइए सबसे पहला क्वेश्चन, इफ एस बी द सम, इसका बहुत एडवांस वर्जन के बहुत ही लल्लू बल्लू क्वेश्चन है ये। इफ एस बी द सम, पी बी द प्रोडक्ट, आर बी द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी। कितने टर्म्स हैं? एन टर्म्स। हम लोग एक जीपी मान लें। बताइए कितने टर्म्स की जीपी मानना बेटर रहेगा? 3 टर्म्स एक जीपी बोलो। 2 4 8। गाइस एस बी द सम, तो सम कितना हो गया आपका? 2 + 4 + 8 कितना हो गया? 14। गाइस पी क्या है? पी बी द प्रोडक्ट कितना हो गया? 2 × 4 × 8 कितना हो गया? 64। दोस्तों मुझे बताइए आर कितना है? आर है आपका सम ऑफ रेसिप्रोकल, मतलब 1/2 m प्लस। करिए 1/2 m प्लस 1/4 = m प्लस 1/8 = m प्लस MRC। क्या ये आपका 0.875 आ गया? दोस्तों मुझे बताइए पी का स्क्वायर मतलब कितना आ गया? 64 × 64। मेमोरी क्लियर कर लो। 64 × 64 m प्लस। उसके बाद कह रहा है दोस्तों r की पावर n। n कितना है दोस्तों आपका? कितने टर्म माने आपने? 3। r की पावर n मतलब 0.875 × 1 = 1 2 3। आपके पास कुछ 0.66992 आ गया होगा। मल्टीप्लाई बाय MRC किया तो क्या आपका ये नंबर में कितना आ रहा है? 2744 आ रहा है। सर अब जिस भी ऑप्शन ने आपको 2744 दे दिया वो ऑप्शन करेक्ट। बताइए कौन सा है? बी आ रहा है क्या? चलो देखते हैं। बी कह रहा है दोस्तों s की पावर n। s की पावर n मतलब कितना? 14 की पावर 3। 14 × 1 1 2 3। यस बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन बी आपको 2744 दे रहा है, तो ये ऑप्शन करेक्ट, बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग। आगे बढ़ जाऊं दोस्तों, इससे स्पीड कम नहीं कर सकते अपन, पता है ना आप लोगों को। मुझे बताइए क्या है क्वेश्चन? व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज आस्क्ड। क्या दिया है और क्या मांग रहा है? गाइस सीक्वेंस इज गिवन। गाइस सीक्वेंस इज गिवन, ठीक है। और फॉर्मूला किसका मांगा है? nth टर्म का कि सम का? तो गाइस हम, अरे क्या बोल रहा है तू यार, सम का फॉर्मूला मांग रहा है ना। द सम ऑफ n टर्म, द सम ऑफ द सीरीज, द सम ऑफ द सीरीज। मैं यदि n की जगह प्लेस पुट करूंगा तो मैं ऑप्शन से क्या एक्सपेक्ट करूं? मुझे भाई प्लीज उस प्लेस तक का क्या दे देना? सम। सबसे बेस्ट है n की जगह 2 पुट करिए। n की जगह पे 2 पुट करिए। जब आपने n की जगह पे 2 पुट किया तो क्या एक्सपेक्ट करूं? 11 की 12। 1 + 11 कितना? 2 प्लेस तक का सम है 12। अमन सर आप एक्सपेक्ट करिए 12। चलिए दोस्तों, समय बचाने के लिए मैं कह रहा हूं बस आप सीधे चेक करिए, यहां पे आप सीधे चेक कर डालिए ऑप्शन सी। यहां पे करिए गाइस, यहां पे पुट करता हूं मैं 2। 2 + 1 कितना हो गया मेरा? 3। 10 की पावर 3 मतलब 1000। क्लियर कर दिया मेमोरी। 1000 m प्लस 9 × 2, 9 × 2 गाइस 18 m माइनस 10 को भी कर दिया मैंने m माइनस MRC। 972 है अंदर ब्रैकेट के अंदर पूरा, और बाहर बैठा है 81 डिवाइडेड बाय 81। क्या 12 आ रहा है क्या? क्या ये वो ऑप्शन है जो प्लेस पुट करने पे आपको उस प्लेस तक का सम देता है? तो ये ऑप्शन करेक्ट, बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग। आइए दोस्तों एक खूंखार क्वेश्चन देखते हैं PYQ का। क्वेश्चन नंबर 114 फटाफट देखें। ऑनलाइन वाले जितने बच्चे ऑनलाइन बैठे कर रहे हैं प्लीज फटाफट अपना आंसर निकालते चलिए, निकालते चलिए आंसर, बिल्कुल भी वक्त जाया ना करें, निकालते चलिए। चलिए द सम ऑफ n टर्म। अब देखो n मतलब यहां पे डॉट डॉट लगा के छोड़ दिया है, कोई नंबर ऑफ टर्म्स पर हमें नहीं पता। हम एक काम करते हैं दोस्तों, यहां पे हम एक पूरा ध्यान दोगे एक बार। यहां पे देखो दोस्तों, मुझे यहीं पे सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए मैं मान लेता हूं n को 3। n को क्या मान लेता हूं मैं? 3। n को 3 मानने का मतलब क्या? मैं ये कह रहा हूं इस सीक्वेंस से मान लेते मैं 3 टर्म्स तक का सम निकालता हूं। अल्टीमेटली मुझसे क्या मांग रहा है? द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। क्या फिर से एक सीरीज दे दी है? और फॉर्मूला क्या मांगा है मैंने? सम का फॉर्मूला। सम के फॉर्मूले की खास बात क्या होती है? प्लेस पुट करने पे क्या चाहिए मुझे? उस प्लेस तक का सम। सर यदि मैं n की जगह 3 पुट करूंगा तो मुझे चाहिए 3 प्लेस तक का सम। बोलो है ना। लेकिन एक समस्या पड़ी, बहुत बड़ी है। पूछो क्या? यहां पे आपके पास नंबर्स में नहीं है, आपके पास क्या है? वेरिएबल्स। और ऑप्शन में भी वेरिएबल्स हैं। तो मैं काम करता हूं, क्या क्वेश्चन ने आपको रोका है क्या कि x इज नॉट इक्वल टू y इज नॉट इक्वल टू समथिंग? मैंने मान लिया सब कुछ 10 के बराबर है ताकि मेरी पूरी सीक्वेंस पे किस में कन्वर्ट हो जाए। जब क्वेश्चन ने वेरिएबल में कोई शर्त नहीं लगाई तो हमारे पास पूरी फ्रीडम थी। बस उस फ्रीडम में मुझे एक बात का ध्यान रखना था, जो भी मानना है मान, पर यह बात ध्यान रखना कि क्वेश्चन अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। 1 कभी मत मानना, क्योंकि लॉग का बेस 1 नहीं हो सकता कभी भी। अब दोस्तों मैंने मान लिया यहां पे 10, तो ये log 10 कितना हो गया? 1। गाइस यहां पे निकालता हूं मैं, 10 पुट किया, ऊपर आ गया 10 का स्क्वायर 100/10, फिर से कितना आ गया? 10। कितना आ गया? 1। यहां पे पुट किया 10, 1000 डिवाइडेड बाय 100, फिर से कितना आ गया? 10।
log 10 टू द बेस 10 कितना हो गया 1, मतलब 3 प्लेस तक का सम, 3 प्लेस तक का सम कितना है 3 है। यदि मैं n की जगह 3 पुट करूं तो थर्ड प्लेस तक का सम कितना आना चाहिए 3। गाइस आइए चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन है। आप सीधे एक बार समय बचाने के लिए ऑप्शन डी चेक करिए। आप n की जगह पुट करिए 3, थर्ड प्लेस 3/2, देखते हैं क्या 3 प्लेस तक का सम आ रहा है क्या। हमने यहां पे n की जगह पुट किया 3, log 10 टू द बेस 10 कितना हो गया आपका 1, प्लस log 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा यहाँ पे अंदर। एक बार यहाँ पे प्लीज चेक करो गाइस, यहाँ पे देखो एक बार, प्लीज देख लो यहाँ पे 10 इंटू 10 यहाँ पे क्या 100 हो जाएगा। 100 को मैं क्या 10 का स्क्वायर लिख के 2 को आगे ला सकता हूँ क्या, हाँ कितना हो गया देखिए ये 3/2 मल्टीप्लाई बाय, गाइस क्या गड़बड़ हो गई, हाँ ठीक तो है 3 + 2 कितना 5, कुछ तो गड़बड़ हो गया, एक मिनट रुक जाओ। हमने यहाँ पे n की जगह पे हमने गाइस प्लीज प्लीज यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे छोटी सी गलती हुई, यहाँ पे 10 पुट किया तो log 1 हो जाएगा, और log 1 कितना होता है यहाँ पे 0, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखिए कितना आ गया 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2 से 2 कट गया। क्या ये प्लेस पुट करने पे आपको उस प्लेस तक का सम दे रहा है क्या, तो बस ये ऑप्शन सही, बाकी सारे ऑप्शन गलत। दोस्तों इससे भी टफ क्वेश्चन हमने क्लास में किया है, हमारे एडिशनल क्वेश्चन बैंक का सबसे लास्ट क्वेश्चन यही है, और उसी क्वेश्चन बैंक के नीचे मैंने आपको लिखवाया था जब आपका ऑप्शन भी वेरिएबल में है और क्वेश्चन भी वेरिएबल में और आपको सम का फॉर्मूला मांगा तो वेरिएबल को भी नंबर अलॉट कर दो। समझा क्या, बस अलॉट करते वक्त क्या ध्यान रखना, इक्वेशन अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों, क्या ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है, बिल्कुल एग्जाम में आए हुए सवाल ही ले रहे हैं हम सारे। चलिए तो फटाफट आइए, क्या कह रहा है, एजीपी नहीं है, एजीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ 2n टर्म्स। 2n टर्म्स का मतलब समझते हो, सोचो कभी भी 2 का मल्टीपल आगे हम n को कहते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, लेकिन उसमें नंबर ऑफ टर्म्स n नहीं है 2n है, मतलब हमेशा इवन नंबर ऑफ प्लेसेस हैं। क्योंकि देखो यदि आपने कहा मैं n को 1 मानूंगा तो 2 × 1 कितना हो गया 2, आपने कहा मैं n को 2 मानूंगा तो 2 × 2 कितना हो गया 4। मतलब वो इन शॉर्ट ये कहना चाहता है हमेशा कितने नंबर ऑफ प्लेसेस हैं, ऑड नंबर ऑफ प्लेसेस एक भी नहीं है, इवन नंबर ऑफ प्लेसेस हैं। या तो 2 प्लेस मान लो एक जीपी के, या तो 4 मान लो, या तो 6 मान लो, पर कभी 3 मत मानना, ठीक है। 3 माना भी तो 3 × 2 कितना हो जाएगा आखिरी में 6। चलो देखते हैं जिसमें कितने प्लेसेस है 2n टर्म्स है, ठीक है भाई साहब। द सम ऑफ द टर्म्स ऑक्यूपाइंग द ऑड प्लेसेस इज s1 एंड इवन प्लेसेस s2। द कॉमन रेशियो इज, गाइस मुझे फटाफट एक जीपी बता दो जिसमें 2n टर्म्स होंगे। चलिए एक काम करते हैं, रुक जाओ, अपन n को मान लेते हैं 3। n को 3 मानने का मतलब क्या, मैं 3 प्लेसेस ड्रॉ करूं कि 6, क्योंकि वो कह रहा है जो जीपी है ना, जीपी में n टर्म्स नहीं है, कितने टर्म्स हैं 2n। तो जब मैंने 3 की जगह 2 पुट किया, n की जगह 3 पुट किया, तो नंबर ऑफ प्लेस कितने निकल करके आ गए 6। अब 6 नंबर का एक जीपी बताइए मुझे। चलो एक काम करते हैं ना, और थोड़ा छोटा मानते हैं इसको, 2 मान ले अपन, 2 मान लेते हैं। अब बताइए नंबर ऑफ प्लेसेस कितने बनाऊं, 4, एक 4 की जीपी बोलिए, 2 4 8 16 हो गया। S1 क्या है, S1 आपका होता है सम ऑफ ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स क्या हो गए 2 और 8 कितना 10। गाइस S2 क्या है, इवन प्लेसेस में जो बैठे उनका सम, इवन प्लेस में कौन बैठा है 4 और 16, कितना आ गया दोस्तों 20, ठीक है। कह रहा है कॉमन रेशियो बताइए, हमारा कॉमन रेशियो कितना चल रहा था यहाँ पे 2। आइए दोस्तों पुट करते हैं, यदि मैंने n की जगह, दोस्तों देखो गड़बड़ क्या हो गई, अपन ने n को क्या माना था 2, तो ये वाला मुझे 2 दे रहा है, ठीक है। अब मैं यहां पे पुट करता हूं, ऑप्शन सी में पुट करता हूं, S2 कितना है मेरा 20/10, ये भी कितना दे रहा है 2। अब समस्या ये है कि A को टिक करे कि B को, तो दोस्तों इसीलिए तो मैं कह रहा था थोड़ा सा ज्यादा सोचो। आप एक काम करो, कितने प्लेसेस मान लो n की जगह पे 3। जब आपने n को 3 पुट किया तो नंबर ऑफ प्लेसेस कितने ड्रॉ करूं, 3 की 6, अगला टर्म क्या आ जाएगा, मैं तो कहता हूं एक मान लो आप 1 पहले, और कम सोचना पड़ेगा ना, 1 2 4 8 16, अगला क्या हो जाएगा 32। अरे 1 भी तो हो सकता है ना जीपी में, स्टार्टिंग में 1 लिख दे तो जीपी नहीं है क्या, कॉमन रेशियो देखो सेम आ रहा है ना, 1 2 3 4 5 6। चलिए अब मुझे बताइए आपका S1 कितना हो जाएगा। गाइस S1 आपका होता है ऑड प्लेसेस का सम, 1 2 3, 16 4 20 प्लस 1 कितना आ गया दोस्तों 21 आ गया। आप मुझे बताइए S2 कितना हो जाएगा आपका, इवन प्लेसेस का सम, 2 8 32, 8 ये हो गया आपका 40 और 2 42 आ गया दोस्तों। अब देखिए कॉमन रेशियो मैंने क्या रखा है 2 रखा है। अब जब मैंने यहां पे n की जगह पुट किया, मैंने n को क्या माना था 3, तो यहां पे 3 आ रहा है, और यहां पे पुट करिएगा S2 कितना है 42/21, ये कितना आ रहा है आपका 2। क्या वाकई में कॉमन रेशियो आपने जो जीपी मानी है क्या उसका कॉमन रेशियो 2 है क्या, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका, ऑप्शन
सी। दोस्तों याद है हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था, इफ S1 S2 S3 आर द थ्री टर्म्स ऑफ द आर द सम ऑफ 3 AP। यहाँ पे S1 और S2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक ऑड प्लेसेस के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक इवन प्लेसेस के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। सोचने वाली बात यहाँ पे ये है, क्या मैं यहाँ पे 3 प्लेसेस की जीपी बना सकता हूँ? क्या नहीं। तुम एन को जो भी मानो, तुम एन को भले 3 मान लो, लेकिन जो जीपी है, जीपी में कितने टर्म्स है? एन टर्म्स है कि 2n टर्म्स है? अभी तक मैं ऊपर क्या करता था? एन टर्म्स। मैं क्या करता था? द सम ऑफ एन टर्म्स। तुझे 3 मानना है, 4 मानना, 5 मानना, जो मान ले। पर अब जो जीपी उसमें एन टर्म्स नहीं है, कितने टर्म्स है? 2n। तो तूने एन को 3 भी माना तो प्लेसेस कितने बनाना? 6। 2 माना तो प्लेसेस कितने बनाना? 4। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? बेहतरीन सवाल था। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 116, क्वेश्चन नंबर 116 फटाक से। गैस हमारे पास 15 मिनट पूरा खत्म करना है। द इनकम, मैं आपको आज किसी भी हाल में मैं आपका ध्यान रखूंगा, मुझे 2 बजे आपको फ्री कर दूंगा मैं, उससे ज्यादा नहीं। हम लोग पूरा रिवाइज कर लेंगे बचा हुआ। आज मैथ्स का हमारा एक चैप्टर रिवाइज हो जाएगा बचा हुआ, कल हमने बड़े चैप्टर पूरे किए। द इनकम ऑफ द पर्सन इज 5 लाख इन द फर्स्ट ईयर। पहले साल कितनी कमाई की भाई ना साहब ने? 5 लाख। ठीक है। रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ 15,000, मतलब 15,000 मतलब 5 लाख 15,000 हो जाएगा दोस्तों। ये इन शॉर्ट ये कहना क्या चाहता है, कोई बताएगा क्या कि कॉमन डिफरेंस कितना है यार? आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म कितना है? 15,000। ठीक है, 15,000 फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। द टोटल अमाउंट, क्या मुझे 10 प्लेसेस तक का सम निकालना है क्या? अरे फॉर्मूला लगाना मत। ट्रिक नहीं है क्या अपने पास सम की? क्या है ट्रिक? करो यार, कैसी बात करो? फॉर्मूला लगाओगे क्या बैठ के एग्जाम में? आप बिल्कुल लगा सकते हैं, मैं रोक नहीं रहा हूं आपको कि आप n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर सकते हो, पर उसकी जरूरत है क्या? हमारी ट्रिक क्या कहती है सम की? a 5 लाख, a प्लस इक्वल्स टू प्लस d 15,000। जब मैं दूसरी बार इक्वल टू दबा रहा हूं, T2 काउंट करना, T2 T3 T4 5 6 7 8 9 10 GT 5 6 7 75 5 6 7 75 ऑप्शन ए। यार ऐसी गलती मत करना यार, वहां पे एग्जाम में क्या कैलकुलेटर उठाओगे क्या बैठ के? सॉरी, क्या लिखोगे क्या बैठ के? सब चीजें नहीं। चलिए, आपको मैं आज मजबूर कर रहा हूं, आप प्लीज, आपका एपी जीपी पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, आप मत जाइए फॉर्मूले पे अनलेस रिक्वायर्ड। आप प्लीज कैलसी पे जाओ, वरना दोस्तों प्रैक्टिस का कोई रोल नहीं है फिर। ओम बता, कोई डाउट? ट्रिक बनी यार? ट्रिक एकदम भूलना नहीं है, ट्रिक दिमाग में होना चाहिए। समझ है अपने, ट्रिक को रट्टा थोड़ा ना मारा है। करिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करिए ट्राई, मैं दे रहा हूं आपको 30 सेकंड। गाइस, द सम ऑफ दिस इज 0। कितनी प्लेसेस तक का सम 0 हो जाएगा? सबसे छोटा ऑप्शन क्या है? सबसे छोटा ऑप्शन है यहाँ पे 21। तो मैं पहले 21 प्लेस तक का सम निकाल के देखता हूं, क्या 0 हो रहा है क्या? अच्छा 20 है, पहले 20 चेक कर लेना, 20 का सम 0 नहीं होगा। मैं आपको डायरेक्ट बताऊं एक बार कैसे फटा 21 से। देखो आपके पास 2 तरीके हैं, सुनो 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 एक बार। हमें वो प्लेस पता करनी जिस प्लेस तक का सम 0 हो जाएगा। तो आप एक हरकत तो ये कर सकते हो फॉर्मूले वाली, एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मुझे चाहिए सम 0, कितनी प्लेस तक का सम, मुझे n निकालना है। a कितना दिया है दोस्तों? a कितना दिया है आपका? 50। 50 इंटू 2 कितना हो जाएगा? एक रुकिएगा, 100 प्लस n माइनस 1। कॉमन डिफरेंस कितना है दोस्तों? -5। ठीक है, यहां पे सब कुछ पता है, आपको क्या निकालना है? बस n। एक पॉजिटिव एन आएगा, एक नेगेटिव एन आएगा, पर आपको नहीं लगता एग्जाम में इतना टाइम भी नहीं है हमारे पास। गाइस आप क्या करोगे? कैलसी। हम ऑप्शन से जाएंगे, जिस भी प्लेस तक का सम 0 हो गया वो ऑप्शन राइट। मैं यहाँ पे, आप सबसे पहले चेक करना 20, छोटा वाला नंबर, ठीक है ना, वो नहीं देगा आपको। अब मैं आपको सीधे 21 चेक कराता हूं, मेरे साथ दोस्तों, मेरे साथ एक बार। a प्लस इक्वल्स टू, a कितना है दोस्तों? 50 प्लस इक्वल्स टू, कॉमन डिफरेंस 5 है कि -5, प्लस d, प्लस करा 5 विथ माइनस साइन, प्लस d। ठीक है, चलिए मैंने ऑप्शन सी को माना है राइट, 21 को। T2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 हो गया। 21 प्लेस तक के सम आ गए, नंबर आ गए सारे। टोटल ची कौन सा बटन दबाऊं? GT। क्या सम 0 हो गया? बस बात खत्म। तो ये ऑप्शन राइट, बाकी सारे ऑप्शन गलत। गाइस सम, आइए फिर से ट्रिक प्रैक्टिस करेंगे। सम ऑफ ऑल दी नंबर्स बिटवीन वर्ड लिखा है, तो 100 तो वैसे भी कटता नहीं। सबसे पहला नंबर कौन सा है जो कटेगा? 110 कटेगा गाइस। 110 के बाद जो भी आएगा छोड़ो ना, लास्ट नंबर कौन सा है?
आप मानो नहीं निकाल पा रहे तो मैंने इसका भी आपको तरीका बताया, 11 + 11 शुरू करना, इक्वल टू दबाते जाओ, पहले 110 आ गया, फिर इक्वल टू दबाते जाओ तब तक जब तक आपको 300 ना मिल जाए। पर इट्स बेटर कि आप इसको डायरेक्ट करना। मैं फिर भी एक बार आपको बता देता हूं। लास्ट नंबर है दोस्तों 990। लास्ट नंबर कौन सा आपका? 990। चलिए निकालेंगे सम। a प्लस इक्वल्स टू प्लस डी कितना है बताइए? 11 इक्वल्स टू, कब तक रुकना है मुझे, कहां तक का सम चाहिए? 990 तक का सम चाहिए। तो मैं कब रुकूंगा? जब आखिरी में क्या आ जाएगा? 990। चलिए सबका आया आंसर? दोस्तों ये मैं अपन आज रिवीजन इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि आज एक बार आप मेरे सामने सारे क्वेश्चन लगा लो, जब भी हम एक किसी फैकल्टी के सामने बैठ के सारे आंसर लगा लेते हैं, एक हमारा मनोबल बढ़ जाता है कि हम इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। 445550, क्या दोस्तों आप सभी का आंसर आ गया? 444550 ऑप्शन ए। यदि मैं आपको ये ना सिखाऊं तो आपको फॉर्मूले से 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, पहले नंबर ऑफ प्लेसेस पता करने पड़ेंगे, फिर सम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। पर एग्जाम में उतना टाइम हमारे पास है क्या? नहीं। चलिए आगे बढ़े। कॉन्सेप्ट हैंडबुक में और एंड सारी प्रैक्टिस की इसकी। चलो दोस्तों बहुत ही घटिया क्वेश्चन है, 119, फटाक से करो। आ गया? इफ द सम ऑफ n टर्म इज दिस देन इट्स कॉमन डिफरेंस इज 6। अरे यार ये फॉर्मूला किसका है? सम का। सम के फॉर्मूले की खास बात क्या होती है? हम पहली प्लेस पुट करेंगे, मुझे पहली प्लेस तक का सम मिल जाएगा, लेकिन पहली प्लेस तक का सम और पहली प्लेस पर बैठने वाला पर्सन क्या होता है? सेम। अरे फालतू घुमाने के लिए देके रखा है डीवी, कोई काम का है क्या? नहीं। आइए पहली प्लेस पुट करते हैं, 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 कितना? 2। मतलब पहली प्लेस तक का सम भी 2 है और पहली प्लेस पर बैठने वाला पर्सन भी 2 है। ये क्वेश्चन अच्छा तब होता जब ये मुझसे कहता फाइंड द 5th टर्म, तो आप यहां पे n की जगह 5 पुट करते। चलो मैं तो कहता हूं मत 5 पुट करना, 5 आपको r दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, आपने a निकाल लिया, a + 4d निकाल लीजिए। समझा क्या? और चलो मान लेते हैं कॉमन रेशियो नहीं देता तो आप n की जगह 5 पुट करते, पर आपको क्या मिलता है? s5। फिर 4 पुट करते, s4, s5 - s4 क्या मिल जाता? t5। समझा क्या? कर चुके हैं अपन ये वाली बात। चलिए ओम दिमाग चल रहा है? चलो दोस्तों अब भी हमने प्रैक्टिस किया, याद है 120? अब भी करो। फटाक से दोस्तों। चलिए थोड़ी, ये बस एक आखिरी चैप्टर है जिसमें ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। यहां पे मैंने परफेक्ट मिक्स किया है एपी, जीपी, एमपी, वेरिएबल और सारे टफ क्वेश्चन, सारे परफेक्ट मिक्सचर बनाए यहाँ पे एलडीआर में, परफेक्ट। आ गया क्या? ऑप्शन क्या आ रहा है बताइए? ए इज राइट आंसर। किया हुआ क्वेश्चन है अपना कॉन्सेप्ट हैंडबुक में। चलो मुझे बताओ, पी टर्म वर्ड ना, पी प्लेस पर बैठा है क्यू, क्यू प्लेस पर बैठा है पी, तुम बताओ आर प्लेस पे कौन बैठेगा? मुझे बताइए मैं कितनी प्लेस ड्रॉ करूं, 2 की 3? एक पहले चलो 2 ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन जो जिस प्लेस पर जो बैठेगा निकालूं, पी और क्यू पे निर्भर करता है क्या? नहीं, वो एक नया नाम है आर। तो क्या मैं लगे हाथ 3 प्लेस ड्रॉ कर लूं? 1 2 3। पी प्लेस को मैंने नाम दिया 1, क्यू प्लेस को नाम मैंने दिया 2 और आर को मैं मान लेता हूं 3। बोलो हाँ ना? पी प्लेस पे कौन बैठा है? क्यू। क्यू प्लेस पे कौन बैठा है? पी। वो कह रहा बता तू आर प्लेस पे कौन बैठेगा। यदि ये एक एपी का क्वेश्चन है, उसने कहा एपी है, तो आर प्लेस पे कौन बैठेगा हम नंबर में निकाल लें। कैसे निकालेंगे? आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म -1, तो यहां पे कौन बैठेगा? प्लस डी करिए दोस्तों, 1 - 1 कितना? सर हमारे हिसाब से आर प्लेस पे कौन बैठेगा? 0। लेकिन पॉइंट ये है आपने निकाला नंबर में, ऑप्शन है वेरिएबल में, कन्वर्ट करें। आपने पी को क्या माना है? 1, क्यू को क्या माना आपने? 2, आर को आपने क्या माना है? 3। 1 + 2 कितना? 3 - 3 कितना आ रहा है? 0। ऑप्शन ए हो गया दोस्तों। आइए शॉर्टकट नंबर 4 का भी बेहतरीन क्वेश्चन है, 121। अभी करिए 121। हो गया गाइस? द रेशियो ऑफ सम का रेशियो दे रहा है, दिया हुआ है 2 एपी के सम का रेशियो दिया है, हमें उसके mth टर्म के रेशियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे? रिप्लेस n फ्रॉम 2m - 1। आइए दोस्तों यहीं पे रिप्लेस मार देते हैं, रिप्लेस दिस फ्रॉम 2m - 1 + 1 अपॉन 2m - 1 और यहां का फॉर्मूले का क्वेश्चन का -1। यहां पे ये कट गया, ऊपर बच गया 2m, नीचे बच गया 2m - 2। कुछ कॉमन दोस्तों, 2 कॉमन ले लूं,
क्या बच गया, m-1, तो m/m-1, ऑप्शन डी। गाइस ये सवाल आया था जुलाई 2021 में, और इस पे हमने परफेक्ट क्वेश्चन भी किए और ये वाला शॉर्टकट भी हमने समझ लिया। चलिए, वाह, बिना पेन उठाए करना। क्वेश्चन नंबर 122 आया। गाइस बिना पेन उठाए आप मुझे बताओ ये x क्या है। आखिरी प्लेस पर कोई बैठा हुआ है, कौन आखिरी प्लेस में किसको बैठाएं ताकि सम 882 हो जाए। इतनी सी बात है बस, आखिरी प्लेस में किसको बैठाएं ताकि हमारा जो सम है वो 882 हो जाए। बिल्कुल भी फॉर्मूला प्रेफर ना करें आज के दिन, फॉर्मूले से जाएंगे काफी टाइम लग जाएगा। आया, अमन आया। गाइस शुरू करें, चलो यहां पे ध्यान दो दोस्तों। मैं माफी चाहूंगा पर आज इससे ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा मैं आप लोगों को इस क्वेश्चंस में। चलिए अब यहां पे ध्यान देना, वत्सल यहां पे ध्यान दे। देखो हमने शुरू किया है a प्लस इक्वल्स टू, हमसे क्या मांग रहा है, x की जगह पे किसको बैठाएं कि हमारा सम कितना हो जाए 882। बोलो हाँ, हमने किया a प्लस इक्वल्स टू। कॉमन डिफरेंस कितना है, आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म 4 प्लस 4। एक काम करते हैं, अभी हमारा सबसे छोटा ऑप्शन क्या बताइए, 78। तो मैं एक बार इक्वल टू दबाता हूं, 70 के आसपास आके अपनी स्पीड को कम करूंगा। ध्यान देना, यहाँ पे कैलकुलेटर देखना एक बार। या मैं इक्वल टू का बटन दबाना शुरू किया, आगे बढ़ गई मेरी एपी। जैसे मैं 70 के आसपास आया, देखो मैंने 70 के बाद मैंने 70 तो है नहीं, मैंने इक्वल टू का बटन दबाया 74 है नहीं, मैंने एक और इक्वल टू का बटन दबाया 78 आ गया। बोलो हाँ। एक काम करोगे, थोड़ा ध्यान रखना, हमारा लास्ट प्लेस हमने किसको बैठाया 78। अब मैं जीटी करता हूँ, क्या मेरा सम 882 हो पाया क्या, मतलब आखिरी में 78 को बैठा भी दिया तो सम 82 नहीं हो पाएगा। अगला बड़ा नंबर 80 है और उसके बाद 82 है। एक बार हम लोग और आगे बढ़ते हैं, फिर से शुरू करते हैं, फिर से a प्लस इक्वल्स टू प्लस डी इक्वल्स टू। अब आखिरी में हम दोस्तों बैठाएंगे कुछ 78 के आगे वाला नंबर। ये मैं 78 पे आके स्पीड को कम कर लिया। बोलो हाँ। अब मैंने पहली बार इक्वल टू को बटन दबाया, मतलब ये 80 तो एपी में बनेगा ही नहीं कहीं पे, है ना, 80 तो कहीं बैठा ही नहीं है। अगला नंबर आ गया 82, क्या 82 ऑप्शन में है क्या सी, हाँ। अब मैंने जीटी का बटन दबाया, क्या 882 आ गया क्या, मतलब आखिरी में 882 बैठेगा। यदि मैं 82 पे जाके रुक जाऊं तो मेरा सम कितना हो जाता है 882। तो ये ऑप्शन राइट, बाकी सारे ऑप्शन गलत। हो गया, करिए दोस्तों 123। बहुत ही घटिया क्वेश्चन है आपका, ये है आपका किसका, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी का। बहुत ही आसान क्वेश्चन, करिए। दोस्तों ये कह रहा है y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, डॉट 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 डॉट। गाइस मुझे बताइए सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर। बोलो है ना, a कितना है आपका 1 अपॉन 1 माइनस आर, आर कितना है आगे वाला टर्म डिवाइड बाय पीछे वाला टर्म, कितना आ गया x आ गया। सर यहां पे ये इस पूरे सम को कहता है y, मतलब क्या मैं इस पूरे को रिप्लेस कर सकता हूं, ये सम का मतलब क्या है, पूरा y है मेरा, ये y से रिप्लेस कर दिया। ये पूरे का सम किसके बराबर है, y के। क्या इस पूरे की जगह मैं ये लिख सकता हूं a अपॉन 1 माइनस आर, ये लिख दिया मैंने y। पर मेरा ऑप्शन मैच नहीं किया सर, ऑप्शन मेरा पूरा y के फॉर्म में और मैंने आंसर निकाला x के फॉर्म में। इन शॉर्ट वो चाहता है कि हम पूरे क्वेश्चन को किसके फॉर्म में लिखें, y के फॉर्म में। मेक x सिंगल, जब पूरे ऑप्शन में y बैठा है तो मतलब मुझे अपने आंसर को y के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, तो आप y को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मेक x सिंगल। आइए करते हैं दोस्तों, x को एक सिंगल करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, y इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, ब्रैकेट ओपन करिए, y माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू 1, 1 को इधर लेके चले गए, y माइनस 1 इज इक्वल टू वाई एक्स, वाई माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू एक्स। क्या आपने, ये दोनों आंसर करेक्ट हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है दोस्तों, जो मैंने आंसर निकाला पहले वो मैंने x के फॉर्म में निकाला। क्या ऑप्शन में एक आंसर x के फॉर्म में था क्या, नहीं। सारे ऑप्शन में जब मैंने ध्यान से देखा तो पूरा ऑप्शन y के फॉर्म में था, तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे अपने आंसर को रिप्रेजेंट करना है इन द टर्म्स ऑफ y। हाउ टू राइट द आंसर इन द फॉर्म ऑफ y, मेक x सिंगल। मैंने x को सिंगल किया और मेरा आंसर आ गया y माइनस 1 अपॉन वाई, ऑप्शन ए। बोलो क्या ये पॉइंट क्लियर है दोस्तों। आइए इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए फटाक से। आपके पास है कुल मिला करके टोटल में 2 मिनट, ज्यादा दे दिए 1 मिनट। गाइस बताइए 2 जीपी है कि 1 जीपी है, 2 बार सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला लगाओ, सब प्लस प्लस चल रहा है तो दोनों को ऐड कर दो, करो फटाक से करो।
गाइस एक महान चैप्टर वाइज होके खत्म होता है सीक्वेंस एंड सीरीज, बस बहुत जल्द। गाइस चलिए डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम आ चुके हैं 124 तक पहुंच चुके हैं दोस्तों। 124 गाइस, 1/2 प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब प्लस 1/3 की पावर 4। सर हमें ऐसे तो नहीं दिख रहा, पर हमने ध्यान से देखा तो दो अलग अलग जीपी हैं, ऑल्टरनेट टर्म्स आर इन जीपी। दोस्तों इसका खतरनाक वाला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन क्या हमने अपने कॉन्सेप्ट हैंडबुक में कर लिए हैं ऑलरेडी। हाँ, ये तो इजी वाला क्वेश्चन हो गया। गाइस मुझे बताइए, ये भी जीपी है, ये भी एक जीपी, दोनों के बीच में प्लस प्लस चल रहा है, सब पे यहाँ पे मैंने प्लस लगा दिया। इसका शॉर्टकट, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा गाइस, ए अपॉन 1 माइनस आर। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, आगे वाला टर्म डिवाइड बाय पीछे वाला टर्म। 1/2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 1/2 करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर बच जाएगा। 1/2 का स्क्वायर मतलब कितना, 1/4 प्लस ए 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 1 माइनस आर। आर कैसे निकालेंगे, आगे वाला टर्म डिवाइडेड बाय पीछे वाला टर्म, यहां से कट जाएगा, बचेगा कितना 3 का स्क्वायर, फिर से 1/9। दोस्तों ये कितना आ गया, 1/2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 3/4 प्लस 1/9 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 1 8/9। दोस्तों मैंने आपको बताया जब भी आपको ना समझे, डिवाइड के नीचे डिवाइड हो जाए, रेसिप्रोकल करके ऊपर लेके चले जाओ। 4/3 प्लस 1/9 इंटू 9/8। गाइस 2 2 जा 4 कट गया, यहां पे मेरे पास आ गया 2/3 प्लस यहां से 9 से 9 कट गया, यहां पे आ गया मेरे पास 1/8। एलसीएम ले लो 24, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 8 2 जा 16, 16 प्लस 3 कितना 19, 19/24 ऑप्शन है गाइस, ऑप्शन ए। एग्जाम में आया हुआ सवाल, और दोस्तों इसके दो टफ क्वेश्चन जो आज तक एग्जाम में नहीं आए हैं वो आपको कॉन्सेप्ट हैंडबुक में मिलेंगे, जो आपके एडिशनल क्वेश्चन बैंक से प्रभावित है। आप यदि उसको रिवाइज करते हैं, ये आपके लिए बहुत चिल्लर क्वेश्चन है। अब दिक्कत देखो क्या है, यदि यहां पर आप लोग ये बार बार ऐसी गलतियां कर रहे हो ना, यहां पे गलतियां कर रहे हो, तो बस आप समझ जाओ कि अब आपको नॉलेज से कहीं ज्यादा आपका डर आपके ऊपर हावी हो गया है। चलिए आगे बढ़े दोस्तों, प्लीज बिना पेन उठाए सॉल्व करो। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, इसकी प्लेस पता करनी है। मैं ऐसा बोलता हूं, द प्लेस ऑफ द लास्ट पर्सन, द प्लेस ऑफ द लास्ट पर्सन इज इक्वल टू नंबर ऑफ नंबर्स। मैं चाहूं तो nth टर्म का फॉर्मूला भी लगा सकता हूं, लेकिन इसको डेसिमल में निकालो, कितना आ रहा है 1/13125। ये कितना आ रहा है 0.00032। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा गाइस, यहां पे ध्यान दो, a प्लस इक्वल्स टू, कॉमन डिफरेंस है कि कॉमन रेशियो है, कॉमन कॉमन रेशियो, अरे वाह कॉमन रेशियो है, a इंटू आर कि r इंटू ए। गाइस r कितना है मेरा, आगे वाला टर्म डिवाइड बाय पीछे वाला टर्म 1/5 है, तो मैंने पहले टाइप किया r 1/5 इंटू ए कितना है मेरा, सॉरी r आगे वाला टर्म डिवाइडेड बाय पीछे वाला टर्म r इंटू ए कितना है दोस्तों मेरा 25 इक्वल टू, आ गया T2 आ गया मेरा, T2 5 है मेरा, ये देखो T2 आ गया ना, T2 आ गया, ये देखो T3 भी आ गया, मतलब सही सही कर लिया मैंने अपनी सीरीज को। एक बार फिर से करें, देखो उठाओ कैलकुलेटर फिर से एक बार, a प्लस इक्वल्स टू ए प्लस इक्वल्स टू r इंटू ए, आर कैसे निकालते हैं 5/25, r इंटू ए कितना है मेरा 25, r इंटू ए इज इक्वल टू T2। दोस्तों मैं यहां पे मान लेता हूं एक बार के लिए ऑप्शन सी को करेक्ट, समय बचाने के लिए। चलो ना, ऑप्शन सी को क्या करेक्ट मानना है, सबसे छोटा ऑप्शन क्या है 6, तो ये T2 T3 T4 T5 T6, क्या T6 T6 क्या 0.00032 आ रहा है क्या, नहीं, सिक्स प्लेस पे कौन बैठा है 0.008। अगला बड़ा ऑप्शन क्या है 7, सेवेंथ प्लेस पे कौन बैठा है 0.00016। गैस आठवें प्लेस पे कौन बैठा है 0.00032। यदि मानो सम मांगा होता तो GT खत्म। गाइस प्लीज ये वाला क्वेश्चन मत पूछो, फटाक से कर डालो बस, ये पूछना मत, फर्स्ट फटाक से निकाल लो, प्रैक्टिस खराब नहीं होना चाहिए, अभी कर लो, घर जाके नहीं करना है अपन को कोई भी चीज।
गाइस 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन निकालना है, 20वां स्थान निकालना है, जिसका सिक्स टर्म ऑफ द एपीएम कैसे लिखते हैं, a प्लस 5d, कितना हो दिया 38। और दोस्तों क्या कह रहा है, टेंथ टर्म को कैसे लिखते हैं, a प्लस 9d, ये कितना है दोस्तों 66। क्या दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके a और d निकाल लोगे, बताओ फटाफट, a और d अभी तक तो निकल जाना चाहिए था। कितना आ गया, -4d इज इक्वल टू 66 माइनस 38। गाइस 66 माइनस 38, ये आ गया आपका -28। d कितना आ गया दोस्तों, d आपका 7 आ गया, ऐसे d आ गया आपका। अब यहां d पुट कर दीजिए, 7 इंटू 5 35 माइनस 38, a कितना आ गया दोस्तों 3। आपको निकालना है 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, a प्लस 19d, a कितना है दोस्तों 3, d कितना है 19 इंटू 7, आइए निकालते हैं, 19 इंटू 7 प्लस 3, हमारा आंसर आ गया 136। गैस ऑप्शन बी। सोचो क्या ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं। 136। गाइस प्लीज डू क्वेश्चन नंबर 127, प्लीज सॉल्व 137, प्लीज सॉल्व 127, सॉरी। दोस्तों मैंने सारे अच्छे क्वेश्चन ही करवाए आपको, तो यदि ये आपको बन रहा है तो इजी क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। लास्ट डे पे हमें वो चुनाव करके 20-25 क्वेश्चन करने होते हैं जो हमारे ओवरऑल प्रोग्रेस को ट्रैक पे लेकर के आ जाए, बस। आ गया, सी इज राइट आंसर, बहुत बढ़िया। क्या कह रहा है, इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन थर्ड एंड सिक्स्थ टर्म आर, गाइस थर्ड टर्म दे दिया है आपको और आपको सिक्स्थ टर्म दे दिया है, देन ए एंड कॉमन, देखो कैसे करोगे इसको, ऑप्शन से। सर वो ऑप्शन राइट हो जाएगा जिसने मुझे थर्ड टर्म दे दिया 1 और गाइस सिक्स्थ टर्म मुझे दे दिया कितना, -1/8। थर्ड टर्म मतलब ए आर स्क्वायर, सर ए आर स्क्वायर ये आना चाहिए और ए आर की पावर 5 मेरा आना चाहिए -1/8। मैं जाऊंगा ऑप्शन से क्वेश्चन, जिसने भी मुझे ए आर स्क्वायर में 1 दे दिया वो राइट हो जाएगा। आप सीधे ऑप्शन सी को चेक करते हैं दोस्तों, आइए टाइम बचाने के लिए। हमने चेक किया सर ए आर स्क्वायर, गैस पहले निकाल लो आर का स्क्वायर, -1/2, 1/2 किया विथ माइनस साइन, इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर कैसे करेंगे, इंटू 1 इक्वल 1 2, सर आर स्क्वायर आ गया, अब इंटू करिए इसमें ए, इंटू करिए मैंने 4। क्या दोस्तों ये एक ऐसा ऑप्शन है क्या जो ए आर स्क्वायर मुझे 1 दे रहा है। अब चेक करते हैं क्या ए आर की पावर 5 -1/8 आता है क्या, चलिए चेक करते हैं। पहले हमने निकाला आगे वाला टर्म, सॉरी कॉमन रेशियो टाइप किया -0.5, इसकी पावर निकालिए 5, पावर 5 कैसे निकालेंगे, इंटू 1, 1 2 3 4 5 जो भी आ गया, मल्टीप्लाई बाय ए -0.125। क्या ये दोस्तों ये 1/8 का मतलब क्या -0.125 ही है क्या, आप निकाल लीजिए कैल्सियम को, -0.125 मिल जाएगा। तो गाइस ये एक ऐसा ऑप्शन है जो मुझे LHS इक्वल टू RHS, सॉरी जो क्वेश्चन कह रहा है उसकी डिमांड को पूरा करता है, तो ये ऑप्शन है करेक्ट, बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग। आगे बढ़े दोस्तों, नाउ प्लीज सॉल्व क्वेश्चन नंबर 128। बिल्कुल, फॉर्मूला इज गिवन एंड सीक्वेंस इज आस्क्ड। आप मुझे बता दीजिए जो फॉर्मूला दिया है ये फॉर्मूला किसका है, सम का, सीक्वेंस को इन्वेंट करना है। जब मैं यहां पे n की जगह 1 पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलता है दोस्तों, 5 3 8। क्या ये पहली प्लेस तक का सम है, लेकिन पहली प्लेस तक का सम और पहली प्लेस पर बैठने वाला पर्सन क्या सेम होते हैं। अब देखिए जब मैंने देखा कि सारे ऑप्शन में 8 है पर ऑप्शन सी में नहीं है, तो ऑप्शन सी तो एलिमिनेट ही हो गया। अब मैं पुट करता हूं दोस्तों n की जगह पे 2, पर मैं आपको एग्जाम के लिए, सुनो एक बार सुनो एग्जाम के लिए सुनो। अब आप देखो एग्जाम में आप n 2 पुट कर टाइम वेस्ट मत करना, पूछो क्यों, क्योंकि सर देखो हमने 2 निकाल भी लिया 14, तो भी 2 ऑप्शन जिंदा रह जाएंगे। तो मैं सीधे थर्ड टर्म निकालता हूं जिसका थर्ड टर्म अलग अलग है, जिसका थर्ड टर्म सही निकल गया वो राइट हो जाएगा। तो मैंने n की जगह पुट किया, क्या पुट करूं, 3 पुट करूं कि 4, 3। जब n की जगह 3 पुट किया तो कितना आ रहा है, S3, थर्ड प्लेस तक का सम बताइए, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 27, m प्लस 5 इंटू 3 इक्वल टू m प्लस MRC 42। लेकिन दोस्तों ये 42 ये भी गलत हो गया, ये 42 क्या है, S3, मुझे चाहिए T3, S3 माइनस S2। अब निकालते हैं S2, 2 प्लेस पुट करिए, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, m प्लस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू m प्लस MRC -22। गाइस S3 माइनस S2, 42 माइनस 22, ये आपका आ गया 20। बधाई हो, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये समझा कि मैंने एग्जाम में अपने बेस्ट ऑप्शन को कैसे पिक करने का शुरुआत करी।
मैं फालतू अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बचाने की पूरी कोशिश करूंगा वहां पे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ जाएं। वाह, करिए दोस्तों। लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द एन, मतलब एन मतलब क्या दोस्तों, हम आखिरी में कौन सी प्लेस पे जाके रुक जाए, मतलब एन मतलब प्लेस है, यहां पे हम कौन सी प्लेस पे जाके रुक जाएं, सबसे आखिरी वैल्यू कौन सी है। यदि इसके आगे चला गया तो मेरा सम 0.998 से क्रॉस हो जाएगा। द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन, जिसके लिए इसका एडिशन मेरा 0.998 रहे। सबसे बेस्ट क्या रहेगा, छोटे ऑप्शन से जाना कि बड़े ऑप्शन से जाना? बड़े ऑप्शन से। सर मैं मानता हूं चलो सबसे लास्ट बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या है, 9। देखता हूं क्या 9 तक का सम क्या इससे कम है क्या। यदि 9 प्लेसेस तक का सम इससे कम हो गया तो दूसरा कुछ चेक ही नहीं करूंगा मैं, क्योंकि बाकी सारे प्लेस तक का सम तो और उससे कम होगा। मुझे चाहिए सबसे आखिरी प्लेस ऐसी कौन सी है जिसका सम 0.998 से कम होगा। सम ग्रेटर देन होगा कि लेस देन होगा? लेस देन होगा। लेस देन की इक्वल टू? लेस देन। इक्वल टू भी नहीं चाहिए। चलिए शुरू करें दोस्तों। देखो आओ मेरे साथ आओ, यहां पे क्या ये एक जीपी है दोस्तों, दिख रहा है आगे वाला टर्म डिवाइड पीछे वाला टर्म, कॉमन रेशियो कितना है 1/2। शुरू करें दोस्तों, मेरे साथ शुरू करें कैसे, एक साथ में 1/2 ए, ये आ गया 0.5 ए प्लस इक्वल्स टू, गैस अननेसेसरी इक्वल टू मत दबाना, 1/2 ए प्लस इक्वल्स टू आ गया, 1/2 निकाल दिया मैंने। अब आर इंटू ए करें, आर कितना है मेरा 1/2 आर इंटू ए कितना है दोस्तों मेरा, अगेन 0.5 ही है क्या, आर इंटू ए कर लिया, इक्वल टू क्या 0.25 आ रहा है, T2 आ गया। मैं ऑप्शन ए को राइट मानता हूं, 9 प्लेस तक का सम निकालते हैं। T2 आ गया, T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9। दोस्तों टोटल चाहिए, कौन सा बटन दबाऊं, GT। ओए होए 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 0.998 आ गया, पर क्या आपको इक्वल टू चाहिए, नहीं आपको लेस देन चाहिए। तो मतलब 8 प्लेस तक का सम कम था उससे, 9वीं प्लेस पे एग्जैक्ट बराबर हो जाएगा और 10वीं प्लेस पे तो क्रॉस कर जाएगा। तो हमारा आंसर 9 है कि 8? 8। पर यदि यहां पे छोटा सा इक्वल टू लग जाए एग्जाम में तो आंसर क्या है, ए। समझा क्या? सोचो क्या ऐसे क्वेश्चंस को फॉर्मूले से जाया भी जा सकता है? नहीं। चले भी गए तो वहां पे कंडीशनल प्रूफ रहते हैं, और कंडीशनल प्रूफ करने बैठोगे क्या एमसीक्यू बेस्ड पेपर में? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए दोस्तों टेक्निक्स का बेहतरीन प्रेजेंटेशन आपके दिमाग में होना चाहिए। ये बात सच है कि बहुत लोग ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ के जाते हैं, पर अब मत छोड़ जाइए, आपका पेपर अब यही आप जब आप ऐसे क्वेश्चंस को क्रैक कर रहे हो यहाँ बैठ के, तो ही आप बेस्ट टफ पेपर के लिए क्रैक कर रहे हो। ओम बात समझा पक्का? या देखो आप समझो ओम, एक बात समझाता हूँ मैं तेरे को, मैं इसलिए बात पर्सनली कह रहा हूँ क्योंकि मेरी इच्छा है सब पास हो जाओ तुम लोग। तू थोड़ा धीरे करना, ठीक है ना, तू 2-4 क्वेश्चन कम भी कर लेगा चलेगा, पर माने तुझे क्वेश्चन आता है, पर आता वो क्वेश्चन तूने घबरा करके या तो मेरी स्पीड बढ़ाने के चक्कर में तूने कम किया, चला जाएगा 10 नंबर का वो पेपर जो तुझे नहीं आता था, चलेगा, पर वहां 10 नंबर मत गंवाना जो तुझे आता है। जैसे ये क्वेश्चन तुझे आता है, ये तुझे आता था एक क्वेश्चन, पर तू थोड़ा सोच रहा है इसमें ज्यादा, है ना, क्यों? क्योंकि तू ट्रिक में उलझ रहा है, पहले आर इंटू ए, तू कोई बात नहीं, अपने दिमाग को थोड़ा कम प्रोसेस करने दे, स्लो प्रोसेस करने दे, पर ये सोच ये तो मुझे आता है, इसमें मैं नंबर नहीं गवाऊंगा, कहीं और नंबर गवा दूंगा चलेगा जो मुझे नहीं आता, पर बनती हुई चीज में नंबर मत गवाना, तेरा नंबर अच्छा ही आएगा स्कोर वहां पे, तेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा नंबर आ जाएगा। और जब ऐसे नंबर में परफॉर्म तूने नहीं किया तो निकलने के बाद तुझे फीलिंग रहेगी यार मुझे आता तो सब था यार, मैं थोड़ा घबरा गया सर, घबरा गया। और मैं कहता हूँ इस बार हमको एग्जाम से बाहर निकल के ऐसे एक्सक्यूज नहीं रखने दिमाग में कि हम घबरा गए, क्योंकि हमें पेपर टफ आ गया और हम फेल हो गए ना, एक बार चल जाता है, पर हम घबरा गए इस वजह से पेपर खराब हो जाए। और मैं कह रहा हूँ तुम सब लोग तैयार हो वर्स्ट से वर्स्ट के सिनेरियो पेपर के लिए, तो घबराने वाली कोई बात है ही नहीं। चलो ये करो दोस्तों, वेरिएबल वाला आ गया क्या, पी प्लेस पर बैठा है क्यू, क्यू प्लेस पर बैठा है पी, पी प्लस क्यू प्लेस पर कौन बैठेगा, थर्ड प्लेस बैठेगा 0। हो गया क्या, पक्का आगे बढ़ जाऊं क्या, है ना, ये इससे टफ क्वेश्चन कर लिया। अब ये सब क्वेश्चन चिल्लर लगने लग गए गाइस, बिना पेन उठाए 133 क्वेश्चन को करिए, 131 31 करिए दोस्तों, आराम से करना, ऑप्शन से क्वेश्चन जाना। याद रखना दोस्तों, द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स, आपके पास है ट्रिक और क्वेश्चन में नहीं बैठा है वेरिएबल, बिल्कुल फॉर्मूले की उलझन में नहीं फंसना है आपको।
गाइस देखिए, बहुत बढ़िया, सही है। सम ऑफ 8 टर्म S8 लिख दिया इस 5 टाइम्स, 5 गुना है किसका, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म S4 के। फाइंड द कॉमन रेशियो, मुझे कॉमन रेशियो चाहिए यार। एक बात बताओ, देखो देखो देखो, ये क्या कह रहा है, S8 इज 5 टाइम्स S4, बोलो है ना। हमारा सम का फॉर्मूला क्या होता है, आर निकालना है, आर के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, तो प्लस माइनस दोनों हो जाएगा यहाँ पे, तो और ऑप्शन में सारे प्लस माइनस बैठे भी हुए हैं। हम एक निकालते हैं, हम लिखते हैं फॉर्मूला ए ब्रैकेट में आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन इज इक्वल टू 5 टाइम्स ए ब्रैकेट में आर की पावर n, कितनी प्लेस तक कसम, 4 माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। आप ध्यान से देखो, सब कट गया यहाँ पे, बच गया आर की पावर 8 माइनस वन, ब्रैकेट ओपन कर दो, 5 टाइम्स, चलो नहीं ओपन करते, आर की पावर 4 माइनस वन। आप एक बार ध्यान से देखो, आपको सिर्फ यहाँ पे आर की वैल्यू निकालना है। एक तरह से सवाल किसका बन गया, मात्र इक्वेशन का। वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जो आपको एल एच इज इक्वल टू आर एच एस करके दे। ऑप्शन ए में बैठा हुआ है दोस्तों, आप एग्जाम में चेक करना शुरू करोगे, प्लस माइनस अंडर रूट टू। हम एक काम करते हैं, रूट टू चेक करते हैं, क्यों, हमें प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ने वाला। माइनस लोगे तो भी पावर क्या है दोनों जगह पे, इवन नंबर, तो भी नेगेटिव पॉजिटिव लेगा, और पॉजिटिव लोगे तो भी पॉजिटिव ही रहेगा, तो कोई एक चेक कर ले अपन, है ना, और एक ही चेक करना चाहिए एग्जाम में भी। गाइस चलिए शुरू करते हैं, आओ मेरे साथ दोस्तों। हमें निकालना है 2 का अंडर रूट, ले लो, ले लिया 2 का अंडर रूट। मुझे 2 के अंडर रूट की पावर कितनी लेनी है, 8 इंटू वन इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8, 15.99 दिख रहा है क्या, मिटा के 16 लिख दूं मैं इसको, 16 माइनस कितना लिखा है 1, क्या यहाँ पे 15 आ गया, देखते हैं क्या यहाँ पे 15 आता है क्या। दोस्तों आर निकालते हैं पहले, 2 का अंडर रूट, पावर 4 निकालनी है, इंटू वन, 1 2 3 4, 3.99, क्या 4 लिख दूं मैं इसको मिटा के, 4 माइनस 1 3 इंटू बाहर कितना बैठा है 5, क्या दोस्तों यहां भी 15 आ गया। क्या यही एक ऑप्शन ऐसा है क्या जो मुझे एल एच एस इक्वल टू आर एच एस करके दे देता है, बात खत्म, आगे बढ़े। हाँ देख मैं तुझे बताता हूं यहां पे, नहीं नहीं, आर, हाँ देखो यदि मान लेते, ठीक है सुनो, यदि मान लो यहाँ पे ऐसा कंडीशन दे देता, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर इफ वन इज ग्रेटर देन आर, तो मैं फॉर्मूले में कैसे शुरुआत करता, यहाँ पे यहाँ से शुरुआत ही कैसे करता, पर जब क्वेश्चन मेंशन ही नहीं कर रहा है तो अब ये वाला सिचुएशन लेके चलो। अब सिंस 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 हमने फिर प्लस माइनस क्यों लिया, समझो, यहाँ पे ये एक पावर कितनी, पावर 8 है और पावर 4 है। यदि मैं सब मेथड से सॉल्व करता तो मैं आपको एक समय के बाद पता है क्या बोलता, मैं कहता अज्यूम आर की पावर 4 इज इक्वल टू टी, ठीक है, फिर मैं आपको बोलता आप इसको रिप्लेस करो, टी की पावर 2 माइनस वन, 5t माइनस 5, एक क्वाड्रेटिक बन जाता टी पे। जब क्वाड्रेटिक होती तो आंसर कितने होते हैं, 2, इस वजह से प्लस माइनस है यहाँ पे, समझा क्या। चलो मान लेते हैं वो कह देता, मान लेते हैं वो कह देता कि आर ए वन इज ग्रेटर देन आर, तो मैं फॉर्मूले ऐसा ना लिख करके वैसा लिख देता, समझा क्या। सारे ऑप्शन में आर वन से बड़ा, ये बात भी सही है, तो क्यों सोचना उसके बारे में। ठीक है चलो आगे बढ़े, अभी आगे बढ़ते, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो ये लास्ट के अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, दोनों क्रैक करके दो मेरे को फटाक से, दोनों क्वेश्चन लास्ट अटेम्प्ट के, दोनों क्रैक करके फटाफट दो। गाइस द nth टर्म ऑफ द एपी इज दिस, वाह, द सम का क्या nth टर्म का फॉर्मूला दिया है, एक फॉर्मूले से दूसरे फॉर्मूले डायरेक्टली जाना संभव है क्या, नहीं सर, nth टर्म का फॉर्मूला दिया है, आइए हम बना लेते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस बनाना मतलब 3 टर्म्स को बनाना। द nth टर्म ऑफ द एपी इज, सर हमने n की जगह 1 पुट किया, हमें मिल गया 7 माइनस 2 कितना 5, हमने n की जगह 2 पुट किया, 7 टू जो 14, 14 माइनस 2 कितना 12, क्या 12 आ गया दोस्तों। इन शॉर्ट मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं आगे बनाने के लिए, मुझे सम का फॉर्मूला चाहिए। आप मुझे बताइए जब ऑप्शन में आप n की जगह 2 पुट करेंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, 12 एक्सपेक्ट करेंगे, 12 प्लस 5, 12 प्लस 5, आप एक्सपेक्ट करिए 17, जो भी ऑप्शन 17 दे देगा वो ऑप्शन राइट है, गैस ऑप्शन सी दे देगा आपको। चलिए 7 इंटू टू इंटू टू इज इक्वल टू एम प्लस 3 इंटू टू इज इक्वल टू एम प्लस एम आर सी 34 मल्टीप्लाई बाय 0.5 बाहर बैठा है। क्या दोस्तों यहाँ पे प्लेस पुट करने पे आपको उस प्लेस तक का सम मिल रहा है क्या, बात खत्म, ये ऑप्शन सही, बाकी सारे ऑप्शन गलत। क्या घटिया क्वेश्चन था।
एक फॉर्मूले से दूसरे फॉर्मूले में जाना, ये इंस्टीट्यूट का फेवरेट एरिया है। मैंने आपको दोस्तों पहले ही बता दूं, मैं आपको इस एमपी से एक क्वेश्चन, वेरिएबल से एक क्वेश्चन और एपीजीपी से एक क्वेश्चन, पूरा पेपर यही आएगा। मैंने एपीजीपी के टफ क्वेश्चन कराए, वेरिएबल करा दिया, नंबर करा दिया, शॉर्टकट नंबर 4 करा दिया, सब कराया इसमें। एग्जाम के एक दिन पहले कुछ नहीं समझा, इतने क्वेश्चन दोबारा कर लेना एक बार, कॉन्फिडेंस पूरा रीजनरेट हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 133 आ गया, बी गलत है गाइस। सम गिवन द infinite terms of the series, given an infinite terms of series with the a and common ratio r, okay, if the sum is 4 and guys sum of infinite terms कितना देके रखा है 4 and the second term मतलब कितना हो जाएगा ar कितना देके रखा है 3/4। अरे वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जिसने आपको सम दे दिया 4 और आपको ar दे दिया 3/4। तो गाइस मुझे तो फिलहाल एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो मुझे 3/4 दे रहा है। देखो a इंटू आर, ये मैं चेक ही क्यों करूं फालतू का, पहले मैं ये चेक करता हूं, दिस इंटू दिस क्या 1/4, मुझे कितना चाहिए 3/4, दिस इंटू दिस क्या 9/4, ना इसको मल्टीप्लाई किया a इंटू आर 3/4, क्या 3/4 दे दिया दोस्तों, ये भी नहीं दे रहा। अरे मैं बोलता हूं सम टाइम वेस्ट करना ही मत, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। लेकिन मान लेते हैं दो ऑप्शन आपको 3/4 दे देते, तो आप क्या करते a/1 माइनस आर भी चेक करते, जो आपको 4 दे देगा वो राइट है, ये आपको 4 भी दे देगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है दोस्तों? गाइस हियर वी आर डन विद द ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द सीक्वेंस एंड सीरीज। यकीन मानिए यदि आप कॉन्सेप्ट हैंडबुक और इन क्वेश्चंस को पलट लें एक बार, तो आपका एडिशनल क्वेश्चन बैंक के लेवल के सारे क्वेश्चन हो जाते हैं कवर। अब आप देखो इजी क्वेश्चन आप वैसे भी गलत करने वाले नहीं थे। चलिए दोस्तों डिस्कस करेंगे अब अगला चैप्टर। चलिए दोस्तों डिस्कशन को शुरू करते हैं। टॉपिक सेट्स के क्वेश्चन आइए। द नंबर ऑफ सबसेट, अरे इलाहाबाद में एक को 3 बार थोड़ा लेंगे, 2 2 2 आ रहा है, तो 2 2 2 कोई अलग एलिमेंट है, एक ही तो एलिमेंट है, एक ए है, एक एल है, फिर एक एच, एक बी और एक डी। कितने एलिमेंट्स हैं दोस्तों आपके पास? सर हमारे पास एक सेट में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। कितने नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे? 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 कितना होता है? 32। ऑप्शन सी हो गया। क्या करिए फटाफट, एक वेन डायग्राम पे क्वेश्चन आ गया है, लगे हाथ गंगा नहा लो गाइस करके इसको फटाक से, फिर क्रॉस, फिर प्रॉपर सबसेट, फिर गाइस थोड़ी बहुत बातें और, एंड वी आर डन। पता ही नहीं चला सेट रिवाइज भी हो गया। दोस्तों जब हमको चैप्टर को यहां पढ़ के रिवाइज करके एक प्रॉपर क्लोजर मिल रहा है दिमाग में आप लोगों को, ठीक है गाइस प्लीज सॉल्व करिए। दोस्तों यहाँ पे 3 लोग हैं, कुछ फैमिली है दोस्तों जो न्यूज़पेपर ए पढ़ती हैं। गैस टोटल 20,000 की फैमिली है, 40% लोग बाय करते हैं न्यूज़पेपर ए। गैस मैं लिखता हूँ सीधे परसेंट में, 40% लोग बाय करते हैं न्यूज़पेपर ए, ठीक है गैस। 20% फैमिली बाय करती है न्यूज़पेपर बी, ये रहे 20% फैमिली, ठीक है। 10% फैमिली बाय करती है पेपर सी, ये रहा पेपर सी, इसको बाय करते हैं 10% लोग, ठीक है। 5% ए और बी गाइस, 5% ए और बी, ठीक है। 3% बी और सी, 3% बी और सी यहां लिख दिया मैंने, ठीक है। और दोस्तों 4% ए और सी गाइस, 4% ए और सी, बहुत बढ़िया। क्या कह रहा है? फाइन एंड 2% है जो ऑल 3, अरे वाह सेंटर वाला पार्ट भी दे दिया 2%, ठीक है। क्या कह रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ बाय ओनली ए, सिर्फ और सिर्फ ए, सिर्फ और सिर्फ कॉफी पीने वाले लोग। क्या वही क्वेश्चन आ गया ये पूरा? क्या येलो पार्ट निकालना, निकालोगे क्या? अरे कितना घटिया क्वेश्चन, कोई कैसे पूछ सकता है एग्जाम में। देखो ये 40% में से दोस्तों ये पूरा 40 है, क्या ये माइनस कर दूं पहले एक बार 5 दोस्तों, क्या ये माइनस कर दूं नीचे वाला 4, ये भी माइनस कर दिया। आपको नहीं लगता जब आपने माइनस किया तो ये सेंटर वाला पार्ट कितने बार माइनस कर दिया? 2 बार, तो एक बार ऐड कर दूं, ऐड कर दीजिए। कितना आ गया दोस्तों? 40 माइनस 5 माइनस 4 प्लस 2, कितना 33% आ रहा है क्या? कितने लोग थे? 20,000 लोग थे ना, 20,000 का 33%, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 33%, बधाई हो 6,600। ऑप्शन हो गया, अमन हो गया। चलो गाइस कृपया करके ये ना पूछें, दंडनीय अपराध है, कुछ सॉल्व करो करो, ठीक है। मैं तुम्हें एग्जाम में इसको एक तरीका बताता हूं, रुको सॉल्व करने का। गाइस ए कितना है? ए है अमन सर हमारे पास यहाँ पे 1 और 2,
इसका क्रॉस करना है बी यूनियन सी। गाइस बी यूनियन मतलब क्या होता है, ऑल द पॉसिबल एलिमेंट्स, ऑल द पॉसिबल एलिमेंट्स में आ गया 3 4 5 6। दोस्तों मैं तुम्हें एक बात बताऊं, सुनो सुनो सुनो, क्रॉस करने से कार्डिनल नंबर कितना बनना चाहिए था, 1 2 3 4, 4 इंटू 2 कितना 8। क्या यहाँ पे इसमें 8 एलिमेंट है क्या, नहीं, चेक भी मत करो इसको। 1 2 3 4 5 6, ये भी गलत हो गया, चेक भी करूंगा क्या मैं ए और सी को, नहीं। अब देखते हैं दूसरा वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सही होने के चांसेस हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, यदि ये गलती से हमें 7 हो गए होते, मैं चेक बनाता भी क्या बैठ के, नहीं, मैं तो ये चेक करता कि किसके कार्डिनल नंबर उतने हो रहे हैं जितना मैं ढूंढ रहा था। गाइस अब चलिए बना लेते हैं अपन। सर पहले मुझे चाहिए 1 और 3, 1 और 3 मिल गया। फिर मुझे चाहिए 2 और 3, 2 और 3 मिल गया। फिर मुझे चाहिए 1 और 4, 1 और 4 मिल गया। फिर मुझे चाहिए 2 और 4, 2 और 4 मिल गया। फिर मुझे चाहिए दोस्तों, देखो फिर उल्टा किया इसने, पता जान मुझे, देखो पहले दे दिया 2 और 5, फिर दे दिया 1 और 5, फिर दे दिया 1 और 6, फिर दे दिया 2 और 6। क्या दोस्तों यहाँ पे सारे पेयर दे दिए क्या इसने, हाँ। यहाँ पे जो भी उल्टी फुल्टी पेयर के मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सारे पेयर्स मिल गए जो बन सकते थे क्रॉस करने से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाएं, प्रॉपर सबसेट बताओ कितने, 2 की पावर n की 2 की पावर n माइनस 1, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5, 32 माइनस 1 31, और सिर्फ मैं सबसेट कहता तो 32, और पावर सेट कहता तो भी 32। वाह, इस क्वेश्चन में लगाइए स्टार, क्या बात है, बहुत बढ़िया। गाइस दो फाइनाइट सेट्स हैं, एक सेट है जिसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स है x, दूसरे सेट के पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स है y। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट, सुनिएगा दोस्तों, वाह क्या क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट इज 56 मोर देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेकेंड। दोस्तों ये 56 मोर है, यदि हम 56 ऐड कर दूं तो दोनों बराबर हो जाएंगे। द टोटल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे ऑप्शन से क्वेश्चन। सर वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जिसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। दोस्तों मान लेते हैं और पहले वाले सेट में 6 एलिमेंट थे, यदि 6 एलिमेंट है सबसेट कितने बनेंगे 64, और दोस्तों दूसरे वाले सेट में थे 3 एलिमेंट, तो कितने बनेंगे 2 की पावर 3 कितना 8। क्या दोस्तों ये वही ऑप्शन है, यहाँ पे 56 ज्यादा है क्या, क्या यहाँ पे यदि हम ऑप्शन ए को राइट माने, चलो यहाँ 56 ऐड करके देखो, 8 प्लस 56, क्या 64 इक्वल टू 64 आ रहा है क्या। तो ये एक ऐसा ऑप्शन है जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। यदि पहले सेट में मान लो मैं 6 एलिमेंट, तो नंबर ऑफ सबसेट आ रहे हैं आपके पास 64, और दूसरे सेट में मान लो 3 एलिमेंट, तो नंबर ऑफ सबसेट आ रहे हैं 8। हम देख सकते हैं कि पहले वाले सबसेट में 56 ज्यादा एलिमेंट्स, नंबर ऑफ सबसेट ज्यादा बन गए। तो गाइस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर गाइस। एंड हियर वी आर डन विद द स्मॉल चैप्टर, जिसका वेटेज ही 1 नंबर है, उसके सबसे पूरा पढ़ भी लिया और पूरा रिवाइज भी कर लिया सारे क्वेश्चंस को। यकीन मानिए सारे वेरिएशंस कवर कर दिए मैंने। मिलते हैं दोस्तों अपन अब अगले चैप्टर की शुरुआत करते हैं, रिलेशंस एंड फंक्शंस। चलिए दोस्तों क्वेश्चंस का डिस्कशन शुरू करते हैं अब रिलेशंस और फंक्शन पे। क्वेश्चन नंबर 139 पर अपन आ चुके हैं। गाइस n इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, e इज अ सेट ऑफ इवन नंबर। फॉर द फंक्शन, फंक्शन क्या देके रखा है, y इज इक्वल टू 2x, मैं लिखता हूं fx लिखा है, y इज इक्वल टू 2x, ठीक है। मुझे बताइए इसका मतलब मैंने बताया था आपको, n से लेकर के e तक, इसका मतलब क्या है, ये जो दिया है ये क्या आपकी डोमेन, और दोस्तों ये क्या आपकी नहीं कोडोमेन। n की नेचुरल नंबर की मैपिंग कहां पे हो रही है, कोडोमेन से। चलो देखते हैं क्या कह रहा है, बता भाई ये 1 1 है कि मेनी 1 है। अरे सोचो y इज इक्वल टू 2x, स्ट्रेट लाइन है, लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना, 1 1 तो हो गया। अरे क्या दिमाग खराब है, ऑन टू इनटू। अब ऑन टू इनटू देखते हैं, इसका कोडोमेन क्या दिया है e। गाइस हम रेंज निकालते हैं, सुनो एक मिनट सुनो, रेंज निकालते हैं। क्या कोई रेंज मतलब y के बारे में बात करना, चलो मेक रेंज, मेक y सिंगल, मेक x सिंगल, y बाय 2। क्या y के ऊपर कोई अंडर रूट के छत, क्योंकि डिनोमिनेटर में कोई खतरा, तो आपका रेंज कितना आ गया। अब यहां पे दोस्तों एक ट्विस्ट था, माना कि रियल नंबर आ गया, लेकिन जहां पर आप मैपिंग कर रहे हो क्या वहां पे रियल नंबर अवेलेबल है क्या, वहां पे सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर अवेलेबल है, 2 4 8 6 जो भी है। तो जब आपका रेंज कभी भी, आपका जो रेंज है कभी भी कोडोमेन से ज्यादा हो सकता है क्या, नहीं। वैसे तो रियल नंबर तू ले सकता है, लेकिन जहां तू मैपिंग कर रहा है वहां पे रियल नंबर है ही नहीं, वहां पे क्या नंबर अवेलेबल है, इवन नंबर्स। इसलिए गाइस मैं बोलूंगा वैसे तो ये आर हो सकता है, पर सिंस वहां पे रियल नंबर अवेलेबल ही नहीं है, भैया आप मैपिंग कहां पे कर रहे हो, यहां मैपिंग कर रहे हो, अरे यहां पे रियल नंबर अवेलेबल ही नहीं है, यहां पे कौन से नंबर अवेलेबल है, सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर। तो रेंज कैन नेवर क्रॉस कोडोमेन,
तो मैं बोलूंगा भाई मेरी कोडोमेन कितनी हो गई, रेंज कितनी हो गई ई, और कोडोमेन कितना दिया हुआ है ई, क्या रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन है क्या? हाँ। अब दोस्तों तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑन टू गया, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। लेकिन चलो मान लेते हैं सर, मान लेते हैं हमें क्लिक नहीं कर रहा ऐसा कुछ भी, आप ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, आप यहाँ 1 2 3 4 मान लोगे नेचुरल नंबर डोमेन को। चलो मैपिंग करते हैं, 1 की मैपिंग किससे, 1 इंटू 2 कितना 2, 2 पुट करिए x की जगह, 2 का मैपिंग किससे 4, 3 का मैपिंग किससे 6, 4 का मैपिंग किससे। आपको नहीं लग रहा बार बार आप मैपिंग एक किससे कर पा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर से। और कोडोमेन कितनी दी हुई है, तो क्या आपका एट द एंड रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन आ रहा है क्या? तो भी क्या हो रहा है ये ऑन टू। आपको बस ये बात समझनी पड़ेगी कि आप जब रेंज निकालोगे मेथड से, ठीक है गाइस, जब आप रेंज, जब मैं आपसे स्पेसिफिक रेंज का क्वेश्चन पूछता तो आप सिर्फ रियल नंबर कह देते, हियर द रेंज विल बी अ रियल नंबर, बट रेंज कैन नेवर क्रॉस कोडोमेन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ जाऊं, निकालिए कॉम्पोजिट पे एक घटिया सा क्वेश्चन, करो प्रैक्टिस। कॉम्पोजिट पे ये क्वेश्चन कर लो, बाकी कोई क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 140 गाइस आपको दिया हुआ है यहां पे, f ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। आपको निकालना है f ऑफ 1 बाय x। भाई साहब पहले आपको क्या निकालना है, f ऑफ x पे पुट नहीं करना, f ऑफ 1 बाय x। तो पहले मैं निकाल लेता हूं f ऑफ, देखो अब डरना मत, f ऑफ 1 बाय x मतलब क्या, जहां जहां पे x है वहां पे क्या पुट करना है मुझे, 1 बाय x। मैंने पुट किया 1 बाय x जहां जहां पे x है, अपॉन 1 बाय x प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 अपॉन 1 प्लस x अपॉन x, 1 प्लस 2x अपॉन x। क्या x x कैंसिल हो गया, क्या बचा एट द एंड मेरे पास 1 प्लस 2x। ये आ गया आपके पास f ऑफ 1 अपॉन x। अब दोस्तों देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझिए क्या है, जहां फंक्शन f में, फंक्शन f में, ये रहा फंक्शन f में, जहां जहां पे x है वहां पे पूरा क्या पुट करना है, f ऑफ 1 अपॉन x, और आपने f ऑफ 1 अपॉन x क्या निकाला है, ये पूरा। अल्टीमेटली गाइस मैं इसको gx का नाम दे दूं और मैं कहूं f ऑफ g ऑफ x निकालो, तो अल्टीमेटली आप क्या करते हैं, मान लो मैं इसको gx का नाम दे दूं और मैं इसको gx कहता आपको, तो आप क्या करते हैं, जहां जहां आप x से पूरा gx पुट करते हो, पूरा gx क्या ये है। उसने इसको gx ना बोल करके आपसे पहले gx भी निकलवाया, तू निकाल भाई f ऑफ 1 बाय x, पहले f ऑफ 1 बाय x निकाल लिया। अब जहां जहां पे फंक्शन f है ना, ये फंक्शन f वाला है, जहां जहां पे x है पूरा क्या पुट कर, f ऑफ 1 बाय x। और f ऑफ 1 बाय x का मतलब जहां जहां पे x है मुझे पूरा येलो वाला पार्ट पुट करना है। चलिए पुट करें दोस्तों, x की जगह पे पहले पुट करते हैं 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 1 अपॉन जहां जहां पे x है, जहां जहां पे x है, या ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई किया 2x प्लस 2 अपॉन गाइस x प्लस 2। गाइस प्लीज सॉल्व कर लीजिए इसे एक बार। 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 2x अपॉन गाइस 1 प्लस 2x होल डिवाइड बाय x प्लस 2 प्लस 2x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2। गाइस कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, क्योंकि इतना इतना टाइम तो नहीं लेता है, फटाफट कट फिट जाता है। तो 2 2 4 तो आ गया, 2 2 4 आ गया, 3x प्लस 5 नीचे कट जाना चाहिए था बस, बाकी सब कुछ ठीक है। 2 और ये 3 3 कुछ तो गड़बड़ हो गई यहाँ पे, एलसीएम सेम आ जाना चाहिए था नीचे, एक मिनट रुकेगा। 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और ये आ गया, ठीक है। तो ये हो गया 1 प्लस 2x अपॉन एक्स, ठीक है, और ये कट गया। तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस 2x, हमने यहाँ पे पुट किया 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 1। यहाँ पे हाँ, यहाँ मैंने गलत पुट किया, सॉरी सॉरी, ये मैंने गलत पुट किया यहाँ पे। कैसे एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए इसकी प्लीज़, मैं थोड़ा स्पीड से कर रहा हूँ। 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 2, अब सही हुआ। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 2x अपॉन 1 प्लस 2x होल डिवाइडेड बाय, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस एक्स प्लस 2 प्लस 2x होल डिवाइड बाय 1 प्लस 2x। ये कट गया दोस्तों, ऊपर बच गया 1 प्लस 1 2, 2x प्लस एक्स गाइस 3x होल डिवाइड बाय 2x प्लस एक्स गाइस 3x, और प्लस गाइस ये आपका आ गया, आपका सॉरी यहाँ 4 आएगा, ये आपका आ गया दोस्तों 4x प्लस एक्स 5x और 2 प्लस 1 3।
सो गाइस आंसर इज 2 + 3x अपॉन 5x + 3। गाइस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों बस आपको इसको सिर्फ एलसीएम लेके खेलना है। खेल पाए क्या अमन? करो एक बार, करो करो यार, मैं आगे बढ़ने नहीं दूंगा उसके बिना। करो एक बार, लगा तो मैं दोबारा डिस्कस करने को तैयार हूँ। बस वो अब एलसीएम लेना है, वो थोड़ा सा एग्जाम टाइम बड़ा इम्पेशेंट होकर करना पड़ता है उसको। करो एक बार, करो। चलो निकाल ही लेते हैं एक बार, फिर से करो एक बार, मेरे साथ आओ जाओ, यहाँ पे ध्यान दो, मेरे साथ आंसर निकालो। जहां जहां पे x है वहां पे क्या पुट करना है, पूरा f ऑफ 1/x। तो पहले क्या निकाले, f ऑफ, जहां जहां पे x है वहां पे 1/x पुट किया। बस यहां पे ध्यान दो एटलीस्ट। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, 1 + x अपॉन x, ये बड़ा वाला डिवाइड, 1 + 2x अपॉन x, ये कट गया दोस्तों। क्या बचा, ये बचा मेरे पास 1/x + 1/2x। क्या दोस्तों हम सभी लोगों ने 1/f(x) सही निकाला है? अब इसको डिकोड करते हैं। जहां जहां पे फंक्शन f(x) में जहां जहां पे x है वहां पूरा क्या पुट करना है, f ऑफ 1/x। और f ऑफ 1/x क्या मेरे लिए ये है। चलिए पुट करते हैं अब यहां पे, जहां जहां पे x है वहां पे अब हम पुट करने वाले हैं x की जगह पे पूरा का पूरा ये 1 + 2x + 1 होल डिवाइड बाय, जहां जहां पे x है 1 + x अपॉन 1 + 2x + 2। दोस्तों ऊपर पूरा अलग सॉल्व होगा, नीचे पूरा अलग सॉल्व होगा, आराम से करिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अपन यहाँ पे। चलिए 1 + x क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, 1 + 2x, यहाँ कुछ नहीं लिखा था, 1 लिखा हुआ है, 1 यहाँ पे जाएगा, कुछ लिखने की जरूरत है नहीं मुझे। होल डिवाइड बाय क्या आ गया, 1 + 2x, बड़ी लाइन। वैसे कुछ नहीं लिखा, 1 लिख दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए कितना आ जाएगा, 1 + x, 2 से मल्टीप्लाई करें पूरा, 1 × 2 कितना 2, 2 × 2x कितना 4x, होल डिवाइडेड बाय कितना 1 + 2x। या एलसीएम से एलसीएम कट गया। आइए 1 + 1 कितना 2, 2x + x कितना 3x, डिवाइडेड बाय 5x + x कितना 4x + x कितना 5x, और 2 + 1 कितना 3। हो गया दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ पेशेंसली सॉल्व करना एग्जाम में, बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। चलिए मैंने कहा ना मैं एक ही क्वेश्चन लूंगा, पर टफ क्वेश्चन लूंगा थोड़ा सा, जो घुमाएगा आपको। चलिए गाइस हियर वी आर डन विद द ऑप्शन सी। आइए दोस्तों, ये बहुत ही पेचीदा नहीं, बहुत ही बेकार सा क्वेश्चन है, लोगों को फालतू डराता है। देखिए सुनिए दोस्तों, इसका मतलब समझिए, इस पूरे का मतलब पता हमने कौन से चैप्टर में सीखा, लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी में। यहां पे ध्यान दो गाइस, 141 शुरू करें प्लीज, यहां पे ध्यान दो एक बार देखो गाइस, ये कहता है यदि आपको x से कोई भी 3 से बड़ी वैल्यू पुट करनी है तो यहां पे आके पुट करना। यदि आपको 1 और 3 के बीच की कोई वैल्यू पुट करनी है, 1 और 3 के बीच में क्या आता है, 2 आता है, 2.5 आता है, कुछ भी पुट करना तो यहां पे आके पुट करना, और 1 से छोटी वैल्यू कोई भी पुट करनी तो यहां पे पुट करना। चलिए मुझे f ऑफ -1 निकालना है, -1 यहां पे पुट करूं, नहीं -1 तो भैया 1 से यहां पे तो 3 से बड़ी वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहां से 1 और 3 के बीच की वैल्यू पुट कर सकते हैं। 1 से छोटी वैल्यू, क्या -1 1 से छोटी वैल्यू है, यहां पुट करने का अधिकार है, पुट करिए -1, 3 × -1 कितना, सर ये निकल करके आ गया -3 + 2 कहां पे पुट करेंगे दोस्तों बताइए, 2 सर 1 और 3 के बीच में आता है, यहां पे पुट करेंगे 2, यहां पुट करिए, 2 का स्क्वायर कितना आ गया ये 4। 4 कहां पे पुट करेंगे, 4 पुट करना है, 3 से बड़ी वैल्यू है, यहां पे पुट करेंगे, 4 × 2 = 8, कितना हो गया गाइस, 8 + 4 - 3 कितना आ गया 9। वैसे करेक्ट आंसर कितना है इसका, ऑप्शन ए। क्या दोस्तों ये पॉइंट क्लियर है गाइस? हियर वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। गाइस हमने कॉम्पोजिट भी कर लिया यहाँ पे प्रैक्टिस, डोमेन और रेंज भी बात भी कर ली। तो अभी हमने ये वाला क्वेश्चन तो सीखा गाइस कॉन्सेप्ट हैंडबुक में, मैं आपको समय दे रहा हूँ, अभी मैंने सिखाया, एक बार कर लो, अभी कर लो, ये मौका दोबारा नहीं आएगा, कर लो एक बार। गाइस मुझे रेंज निकालना है, मुझे रेंज निकालना है। क्वेश्चन है y = √16 - x², y = 16 - x²। गाइस रेंज निकालना है, x के बारे में बात करनी कि y के बारे में, y के बारे में। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, राइट एंटायर क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ y, मेक x सिंगल, मेक x सिंगल। गाइस मेक x सिंगल की दरमियान में चलूं तो मैंने कर दिया y² = 16 - x²। पता है मुझे डरने वाली कोई बात क्यों नहीं है, क्योंकि bx और c नहीं है, मतलब पक्की बात है x सिंगल हो जाएगा। तो जब मैंने यहां पे किया y² - 16 = चलो ऐसा नहीं करते,
एक्स स्क्वायर को इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस वाई स्क्वायर। एक्स को सिंगल करने के जब मैं गया तो मैंने देखा 16 माइनस वाई स्क्वायर आ गया। क्या दोस्तों फाइनली आपने पूरा क्वेश्चन वाई के फॉर्म में लिख लिया? आपको क्या निकालना है? रेंज। मैं कहता हूं वाई तो सब लेना, वाई दो बातों का ध्यान रखना, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव मत लेना मेरे भाई। तो आप कहते हो भैया यू शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां पे मैंने आपको एक ट्रिक बता दिया है, आप पहले ही वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या कर लो? पॉजिटिव। वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, क्या करूं? मल्टीप्लाई बोथ द साइड विद नेगेटिव साइन। तो ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस 16 और ये ग्रेटर देन से किस में परिवर्तन हो गया? लेस देन। अब ये क्वाड्रेटिक है, सिर्फ 16 को वहां मत भेज देना और अंडर रूट मत लेना, वरना अपने क्वाड्रेटिक है तो दो आंसर आने चाहिए वाई के। आपने यदि उसको 16 को वहां भेज के अंडर रूट ले लिया तो आप क्या कर दोगे? पावर कट जाएगी और अब लीनियर में कन्वर्ट कर दोगे। लीनियर कभी कन्वर्ट नहीं करना, मैंने समझाया है आपको। तो ये हो गया आपका y माइनस 4 और ये हो गया y प्लस। गाइस यहां से y की एक वैल्यू आ गई 4 और एक वैल्यू आ गई -4। सर हमें यहाँ पे सिर्फ y की वैल्यू नहीं निकालना, यहाँ पे एक यहाँ पे बनी हुई है एक आपका क्या बना हुआ है? आपका इनइक्वालिटीज। और इनइक्वालिटीज दोस्तों कैसे सॉल्व होती है हम एरिया बताते हैं। तो मैंने प्लॉट किया -4 और मैंने प्लॉट किया 4। क्या मैंने यहाँ पे एट द एंड जब मैं पहुंचा था, क्या वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमने पॉजिटिव कर लिया था? जब पॉजिटिव कर लेते हो तो शुरुआत होती है ऊपर नीचे, ऊपर प्लस माइनस प्लस। आपको पॉजिटिव वैल्यू चाहिए कि नेगेटिव एट द एंड? नेगेटिव। और नेगेटिव वैल्यू कहां से कहां तक? -4 से 4 तक। तुम यदि ये यहां से नेगेटिव यहां के लिए रहेगा, यदि यहां के लिए नेगेटिव तो यहां के लिए पॉजिटिव। एट द एंड गाइस आवर आंसर इज -4 से 4। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में भगवान से प्रार्थना करो कि रिपीट हो ही जाए, पता है? तो देखो इंस्टीट्यूट अपने लेवल पे बोलेगा हमने टफ पेपर बनाया और आप अपने लेवल पे बोलोगे भाई तेरे लिए टफ होगा। मैं इतनी बार करके आया था कि मेरे लिए कोई टफ वाली बात नहीं है। गाइस 2017, 2016, 2021 सब टफ 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 पार्ट को देख रहे हो। इजी पार्ट आपको वैसे भी बनेगा, टेंशन मत लो। वो बनता है अपने भरोसे से कि हमें अपने पर भरोसा है क्या, बस। गाइस सुनो, ये क्वेश्चन में दोस्तों एक एम्बिग्विटी मुझे समझ में आती है, इसका आंसर होना चाहिए था एन इक्विवेलेंस रिलेशन। पर जहां से ये क्वेश्चन उठाया गया है दोस्तों, वहां से इन्होंने इसका आंसर दिया है ओनली रिफ्लेक्सिव। दोस्तों सुनिएगा, सुनिए बात करते हैं, इन बताता हूं मैं आपको, याद है? देखो रिवाइज करते हैं। सारे नंबर्स के लिए जितने भी आपके सेट में है 2 3 4 5 6 सबकी मैपिंग खुद से होना चाहिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव। 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 और ये हर एक के लिए होना जरूरी है। मान लेते 2, 2 है, 3, 3 है, 4, 4 है, 5, 5 है, पर 6, 6 नहीं है तो उसे रिफ्लेक्सिव नहीं कहेंगे। लेकिन दोस्तों ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्या होता है? a, b है तो b, a होना चाहिए। अब देखो क्या है दोस्तों, यहाँ पे 2, 2 है तो 2, 2 होना चाहिए, खुद है ये। 3, 3 है तो 3, 3 होना चाहिए, खुद है ये। 4, 4 है तो 4, 4 होना चाहिए, खुद है ये। 5, 5 है तो 5, 5 होना चाहिए, खुद है ये। 6, 6 है तो 6, 6 होना चाहिए। अब दोस्तों यदि हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया, ये सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव क्या होता है दोस्तों? यदि a, b है और b, c है तो a, c होना चाहिए। अब लेकिन पॉइंट ये यहाँ पे 2, 2 है, बोलो हाँ, क्या 2 से शुरू होने वाला कोई दूसरा है क्या? जब है ही नहीं तो चेक करने की जरूरत नहीं। 3 पे शुरू होने वाला कोई दूसरा है क्या? नहीं। 4 से शुरू होने वाला है क्या? नहीं 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 नहीं। तो गैस यहां पे हमने देखा कि ट्रांजिटिव की कोई कंडीशन वायलेट तो हुई नहीं कि ए बी था, बी सी था और ए और सी नहीं था, ऐसे कोई कंडीशन वायलेट हुई नहीं, मतलब ये ट्रांजिटिव भी हो गया। और जब कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो जाए तो वो क्या होता है? इक्विवेलेंस। दोस्तों किताबों में इसका आंसर रिफ्लेक्सिव ओनली दिया हुआ है, उसका मैं आपको रीजन देता हूं क्यों। जब हम रिफ्लेक्सिव को साधारण तरीके से पढ़ते हैं, सिर्फ रिफ्लेक्सिव, तो हम ये वाला एग्जाम्पल ही बनाते हैं हमेशा, लेकिन ये हमारी बाकी किसी भी चीज की कंडीशन को खराब नहीं कर रहा। सो गाइस इट शुड बी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव आल्सो। और जब कोई रिलेशन सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव तीनों हो जाए तो इट इज ऑलवेज एन इक्विवेलेंस। दोस्तों एक मुझे बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा, इस क्वेश्चन को प्लीज ट्राई करिए। ये क्वेश्चन को आपने कर लिया तो आपका ये ऊपर वाला क्वेश्चन क्या, आप किसी भी क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे। किसका? यार मेरा मानना ये है कि इसका आंसर मेरे हिसाब से तो होना चाहिए इक्विवेलेंस। देखो प्रॉब्लम बताता हूँ क्या है, जो इसके, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं आज एक यूट्यूब पे एक वीडियो लेकर के आता हूँ, सुनो, सुनना इस बात को, ठीक है? और आपको मैं प्रूफ दूंगा कि इंस्टीट्यूट अपन को कैसे पागल कर चुकी है। एक क्वेश्चन पे सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से, आपको पता है स्टैटिस्टिक्स थोड़ी लेट क्यों हो रही है? कायदे से आज अपन लेना चाहिए था, मैंने रात भर पूरी मेहनत करी। आज रात को मैं, आज शाम को एम्बिग्यूटी वाला क्वेश्चन लेकर के आता हूँ। अभी नई नई मॉड्यूल, ताजी ताजी जो नई नई अभी रिलीज हुई है नए सिलेबस में, उन्होंने समरी में 2 समरी ऐड करी है इस बार एमओसीटी में, आप पढ़ो ना, मैं कल आपको प्रिंट नोट भेजूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है मीन को और सबसे कम फर्क पड़ता है मीडियन को। करेक्ट बात है? ये पुराने मॉड्यूल में लिखा था, नई मॉड्यूल में क्या लिखा है, ये बात भी लिखी है।
एंड हम ये बात तो जानते ही हैं कि सबसे कम फर्क पड़ता है मीन को और सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है मीडियन को। एक ही पेज में दो आंसर है, क्या करें अपन। अब देखो इसके बाद आप पूरे पीवाईक्यू छान मारो 2009 से लेकर के आज तक ये क्वेश्चन नहीं आया। आया होता तो उन्होंने क्या आंसर दिया हम उसके बेस में आधार मान लेते हैं। आप पूरी एमओसीटी की अपने पूरी 298 क्वेश्चन है, एक भी अगर क्वेश्चन एम्बिग्यूटी क्वेश्चन एक भी नहीं आपके मॉड्यूल पे। थ्योरी एम्बिग्यूट है, क्वेश्चन नहीं है। अब जिस दिन एग्जाम में आएगा और वो क्या नंबर देते हैं हमें भी नहीं पता। पर जैसे मेरी थ्योरी कहती है कि मीन इज लीस्ट अफेक्टेड। क्यों लीस्ट अफेक्टेड है इसका रीजन देता हूं, या नहीं मैं बताता हूं, ऐसा नहीं है, मैं बताता हूं मीन लीस्ट अफेक्टेड क्यों है। क्योंकि मीन को हमने बेस्ट मेथड का दर्जा दिया था। बेस्ट मेथड का दर्जा इसलिए तो दिया था क्योंकि इसमें सारी खूबी थी। ये भाई तू बेस्ट भी कह रहा है और मोस्ट अफेक्टेड भी कह रहा है, ये बात कैसे हो सकती है। इसलिए दोस्तों मीन इज लीस्ट अफेक्टेड ही होना चाहिए और मीडियन इज मोस्ट अफेक्टेड होना चाहिए। पर इंस्टीट्यूट ने अभी के मॉड्यूल में एक नया पैराग्राफ स्पेशली ऐड क्यों किया, भगवान मालिक है। एक पर्टिकुलर पैच मैं आपको भेज दूंगा, दोनों की फोटो भेजूंगा, पुराना वाला और नया वाला, और आप पढ़ के एक फैकल्टी की दुविधा समझना कि अमन तू क्या करना चाहता है अब, ठीक है। तो यहाँ पे भी दोस्तों वही सिचुएशन है, आंसर शुड बी इक्विवेलेंस, मैं यहाँ पे बाउंड हो जाता हूँ, ठीक है। गाइस क्वेश्चन नंबर 144, क्वेश्चन नंबर 144, चलिए गाइस, गिवन द रिलेशन 1,2 और 2,3 मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर जो इसको इक्विवेलेंस बना दे। चलो बात करते हैं इसके बारे में, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे ये। गाइस एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1, 2 और 3। एक रिलेशन ऑलरेडी मैंने आपको दिया है दोस्तों, एक रिलेशन ऑलरेडी दिया है। क्या रिलेशन दिया है मैंने दिया है 1,2 एग्जिस्ट करता है, 2,3 एग्जिस्ट करता है। दोस्तों चलो आप और मैं साथ में करते हैं इसको, सुनना साथ में करते हैं। इक्विवेलेंस बनाने के लिए क्या क्या बनाना पड़ेगा इसको, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और चलिए पहले इसको रिफ्लेक्सिव बनाते हैं। रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए क्या क्या होना चाहिए था बोलो, 1, 1, 2, 2, 3, 3। तो चलो मैंने ऐड करता हूं इससे 1, 1, 2, 2, 3, 3 हो गया। चलिए रिफ्लेक्सिव बन गया। सिमेट्रिक क्या होता है बताइए, यदि ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए होना चाहिए। तो देखिए 1,2 है तो क्या होना चाहिए, तो 2,1 बना दूं। चलिए 2,3 है तो क्या होना चाहिए 3,2, 3,2 नहीं है तो उसको बना दूं। चलिए अब दोस्तों देखिए इसका ट्रांजिटिव आ गया, इसका भी सिमेट्रिक आ गया। 1,1 है तो 1,1 होना चाहिए है, 2,2 है तो 2,2 होना चाहिए खुद ही है, 3,3 है तो 3,3 होना चाहिए खुद ही है, 2,1 है तो 1,2 होना चाहिए है, 3,2 है तो 2,3 होना चाहिए है। क्या हमने इसको फाइनली सिमेट्रिक भी बना लिया। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की, शुरू करें। सुनना, यदि ए कॉमा बी है तो क्या दोस्तों 2 पे खत्म होने वाला कुछ है, हाँ क्या 2 पे शुरू होने वाला भी कुछ है, क्या है, ये है। तो क्या होना चाहिए 1,2, क्या 1,2 है, क्या नहीं, हमारे पास 2,1 है, हमें क्या चाहिए 1,2। एक और बना लूं यहां पे। चलिए अब मैंने इसको सिमेट्रिक कर दिया और देखते हैं 2 पे खत्म होने वाला और भी है कुछ है, 2 पे शुरू होने वाला ये भी है दोस्तों। तो क्या होना चाहिए 1,1, क्या 1,1 ऑलरेडी है क्या, हाँ। अब बात करते हैं 3 पे, ये 3 पे खत्म हो रहा है, क्या 3 पे शुरू होने वाला कुछ है क्या, ये। तो क्या होना चाहिए दोस्तों 2,3, क्या 2,3 है क्या आपके पास, नहीं, 3,2 है आपके पास, 2,3 है क्या नहीं। तो एक और बना दिया मैंने 2,3 दोस्तों। चलिए आगे बढ़ जाऊं। अब दोस्तों देखिए अब यहां पे 3 पे शुरू हो गया, ये भी था हाँ और ये भी था, 3,2 है तो 3,2 होना चाहिए था, 3,2 ऑलरेडी खुद ही है ये, और दोस्तों सब बन गया ठीक है। 1 पे खत्म होने वाला ये है और 1 पे शुरू होने वाला ये है, तो 2,1 होना चाहिए, 2,1 हमने बना लिया। अब देखते हैं दोस्तों ये 2 पे खत्म हो रहा था, 2 पे शुरू होने वाला कुछ और है क्या, हाँ है, 2,2 होना चाहिए था, सॉरी 2,1 होना चाहिए था, 2,1 भी हमारे हमने बना लिया, सब कुछ बना लिया, सबके हमने सारी चीजें बना ली। मतलब हमने इसको रिफ्लेक्सिव बना लिया, ये दोनों को ऐड करके हमने इसको क्या बना लिया, सिमेट्रिक बना लिया, और ये दोनों के वजह से जिसके जिसके ट्रांजिटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे सबके ट्रांजिटिव बना लिए। और तो कुछ नहीं लगता, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हमने दोस्तों इसको इक्विवेलेंस बनाने के लिए कितना ऐड किया, 7। और ये पूछ रहा था और कितना, और इसमें और कितने ऐड करें ताकि ये इक्विवेलेंस हो जाए। और ये क्या कह रहा था मिनिमम कितना ऐड करें, मैक्सिमम तो और ऐड कर सकते हैं, वैसे मिनिमम वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी ऐड कर सकते हो, पर मिनिमम कम से कम कितना ऐड कर दें कि हमारा ये क्या हो जाए इक्विवेलेंस। 7 और ऐड कर दे भाई। देखो सबसे पहले मैंने कोशिश करी कि 5 से काम चल जाए, पर जब मैंने 5 से तो बात ही नहीं बनी, जब 1, 1, 2, 2, 3, 3 ऐड किया 3 तो ऐड हो गए,
ठीक है, ये दोनों तो अपने आप तुरंत ऐड हो गया था, ये दोनों तो तुरंत ऐड हो गया था, पर यहां पे ऐड करने तक आपको लग रहा है आपने ये और ये बनाया, आपको ट्रांजिटिव की वजह से कुछ और ऐड हुआ, दो और ऐड हुए। बस यहाँ पे सोचने वाली बात ये दो थी बस, बाकी तो तुरंत तुरंत सोच गए थे हम लोग। समझा क्या दोस्तों? ट्रांजिटिव समझो क्या होता है। हाँ नहीं ना, लेकिन नहीं, ये देखो ट्रांजिटिव क्या होता है, सुनो पहले, यदि ए कॉमा बी है और बी कॉमा सी है तो ए कॉमा सी होना चाहिए। अब देखो यहां पे देखो ये 1,2 है, अब हम लोग पहले देखते हैं इसका ट्रांजिटिव एग्जिस्ट कब चेक करना, जब 2 से शुरू होने वाला दूसरा कोई है, 2 से शुरू होने वाला ये है एक, ठीक है, तो क्या होना चाहिए 1,3 1,3 1,3 1,3, हमने बनाया कि नहीं क्या 1,3 1,2 है और ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी, तो 1,3 होना चाहिए। गाइस शायद मैंने यहाँ 1,3 लिखना चाहिए था क्या मैंने यहाँ पे, एक मिनट रुक जाओ, 1 ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, तो ए कॉमा सी होना चाहिए था 1,3 1,3। एक मिनट चलो एक बार ट्रांजिटिव को और ले लेते हैं, एक बार अपन ट्रांजिटिव को और ले लेते हैं, आ जाओ। रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है ना, अपना यहाँ पे रिफ्लेक्सिव हो गया दोस्तों, यहाँ पे अपना ट्रांजिटिव हो सिमेट्रिक हो गया। 1,2 है तो 2,1 होना चाहिए, 2,3 तो 3,2 होना चाहिए, हो गया। चलिए अब बात करते हैं गाइस, 1,2 है, ए कॉमा बी है और बी कॉमा सी है, तो क्या होना चाहिए, ए कॉमा सी होना चाहिए। तो मैं क्या यहाँ पे 1,3 बना दूं, आगे बढ़े। अब दोस्तों देखते हैं क्या दोस्तों 2 से शुरू होने वाला कुछ और भी है क्या, हाँ ये भी है, तो क्या होना चाहिए 1,2 भी होना चाहिए। तो मैंने दोस्तों एक और बना दिया 1,2। चलिए अब और बात करते हैं, ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी हो गया। अब और भी क्या 2 से शुरू होने वाला, हाँ बस ये 2 पे खत्म हो रहा है, ये 2 पे शुरू हो रहा है, तो क्या होना चाहिए 1,1 होना चाहिए। क्या 1,1 ऑलरेडी है क्या 2 से शुरू होने वाला और कोई बचा क्या, नहीं, हमने सब चेक कर लिया। अब दोस्तों ये खत्म हो रहा है 3 पे शुरू होने वाला एक ये है दोस्तों, क्या होना चाहिए आपका 2,3, यार 2,3, हाँ ये ऑलरेडी 2,3 यहाँ पे खुद ही है, ये 2,3 होना चाहिए ना, 2,3 ऑलरेडी, क्यों बनाऊंगा मैं। अब दोस्तों बात करते हैं 3 पे शुरू होने वाला एक और है, ये 3 पे खत्म हो रहा है, ये 3 पे शुरू हो रहा है, ये एक लास्ट, तो ऐसे 2,2 होना चाहिए, 2,2 भी है क्या, हाँ। अब दोस्तों देखिए 1 पे खत्म हो रहा है, 1 पे शुरू होने वाला एक ये है बस, तो क्या होना चाहिए 1,2 1,2 1,2, एक मिनट रुकिएगा, 1,2 ऑलरेडी बन गया ना अपना, आ तो क्या निकल करके। गाइस आप इसके अलावा और कुछ भी नहीं बनेगा, बन गया आपके 1 2 3 4 5 6 7 7 तो बन रहे हैं। ट्रांजिटिव में थोड़ा सा टाइम दे देना बस, थोड़ा सा, क्योंकि रिलेशंस ज्यादा बन गए तो ज्यादा चेक करने पड़ रहे हैं, 2 3 रहते हैं तो हमें कम चेक करना पड़ता है। यहाँ बनी कितने गए 1 2 3 4 5 5 5 का ट्रांजिटिव चेक करना है। और ट्रांजिटिव चेक कैसे करते हैं, ट्रांजिटिव चेक कैसे करिए, ये 2 पे खत्म हो रहा है, 2 पे शुरू होने वाला कोई दूसरा है क्या, है तो चेक करो, यदि है ही नहीं तो चेक ही क्यों करना उसका। अब देखिए जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक भी नहीं बच रहा है ऐसा, ये 1 पे खत्म हो रहा है, क्या 1 पे शुरू होने वाला कोई है क्या, हाँ है, तो इसका ट्रांजिटिव चेक करो। और कोई बचा क्या 1 पे शुरू होने वाला, एक ये बच गया, नहीं हो रहा, एक ही तो है बस, एक बार चेक करना है बस आपको। मैंने कहा ना ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 7 होंगे। आप देखो कंफ्यूज कहां पे हो गए, यार एक छूट तो नहीं रहा भाई, 8 तो नहीं हो सकता, एक छूट तो नहीं रहा, तो बस ट्रांजिटिव को एक बार अच्छे से संभाल लेना गाइस, एक बार इसको एग्जाम के एक दिन पहले एक बार और करके जाओगे, क्योंकि ये रिवाइज किया तो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों वैसे ही रिवाइज हो जाते हैं हमारे। चलिए guys, here we are done with the revision of the domain, range, types of relation, types of function, सारी चीजें हो जाती है खत्म। दोस्तों यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करूंगा, याद है हमने आखिरी में पैरेलल परपेंडिकुलर का लिखवाया था पूरा एक समरी मैंने आखिरी में, उसको एक बार रिवाइज कर लेना घर बैठ के आज, ठीक है। चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं अगले रिविजन की तरफ। चलिए दोस्तों नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 145 डेरिवेशन। आपको dy बाई dx निकालना है, एक बेहतरीन सवाल आपको मुक्त कर देगा डेरिवेशन से। चलिए दोस्तों शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 145 सर, क्वेश्चन है e की पावर x इंटू वाई माइनस 4xy। दोस्तों यहाँ पे इक्वल टू 4 नहीं, इक्वल टू 0 कर दीजिए उसे, यहाँ पे इक्वल टू 0 कर दीजिए, गलती से यहाँ पे टाइप हुआ है, इज इक्वल टू 0। नहीं भी क्या तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था उससे, ठीक है, नहीं भी क्या तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि 4 का डेरिवेशन क्या हो जाता है 0। चलिए मैंने आपसे क्या मांगा है dy बाय dx, dy बाय dx को निकालने गाइस डेरिवेशन इज अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, पर मैंने आपको समझाया था जब भी पावर में वेरिएबल होती है देन वी हैव टू टेक लॉग, पर लॉग लेने से पहले 4xy को वहां उठा के फेंक दो। इससे क्या होगा, अब आप लॉग लेने के लिए एलिजिबल हो गए। यदि पहले आप लॉग लेते तो उधर RHS में 0 था और लॉग 0 एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो मैंने क्या किया 4xy को वहां भेज दिया ताकि मैं लॉग लेने का अधिकार मुझे मिल जाए। चलिए लेते हैं लॉग बोथ द साइड, लॉग e की पावर x इंटू वाई इज इक्वल टू लॉग 4xy। गाइस x इंटू वाई आगे आ जाएगा, और log e टू द बेस e, बेस कुछ नहीं लिखा तो 2 बेस मान सकते हो 10 और e, यहां बेटर है हम e माने ताकि log e टू द बेस e कितना हो गया 1।
इज इक्वल टू log 4xy, क्या आपको दिख रहा है 4 इंटू एक्स इंटू वाई लिखा हुआ है ऊपर, और जब वैल्यू के बीच में होता है मल्टीप्लाई तो हम इसको स्प्लिट कर देंगे किससे, प्लस में log 4 प्लस log x प्लस log, अब दोस्तों आपने अच्छा खासा सिंप्लीफाई कर लिया। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डेरिवेशन ऑफ दिस। x इंटू वाई का डेरिवेशन कैसे करेंगे, करेक्ट, मल्टीप्लीकेशन रूल, फर्स्ट वाला एज इट इज, सेकेंड वाले का प्लस सेकेंड वाला y एज इट इज, x का डेरिवेशन कितना हो गया 1 इज इक्वल टू log 4 का डेरिवेशन 0, log x का 1 अपॉन x, log y का 1 अपॉन y लिख के भूल मत जाना dy बाई dx लिखना। गाइस क्या आपको दिख रहा है dy बाई dx उधर बैठा है, क्या हम डेरिवेशन कर चुके हैं, हाँ, अब हमसे उसने मांगा है dy बाई dx, तो dy बाई dx को करो एक तरफ, बचा कुचा पूरा एक तरफ, एंड दैट इज योर आंसर। दोस्तों मैंने एक बेहतरीन क्वेश्चन एक करवा रहा हूं, और इसमें यकीन मानिए आपका लॉगरिथमिक करने से क्या होता है, डिवीजन रूल छोड़ करके सब रिवाइज हो गया आपका। चलिए x इंटू आंसर dy बाई dx माइनस में लेकर के आते हैं 1 अपॉन वाई इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस वाई। दोस्तों मैंने यहाँ पे dy बाई dx ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे बच गया मेरे पास x माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम ले लिया 1 माइनस वाई अपॉन x। दोस्तों यहां पे आ गया dy बाई dx, ब्रैकेट के अंदर आ गया x, अरे क्या गड़बड़ हो गई, अच्छा मैंने यहाँ पे एलसीएम गलत लिया, सॉरी, 1 माइनस वाई यहाँ पे x, ठीक है गाइस, x इंटू वाई माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स। अब एक बार यहाँ पे ध्यान से देखो दोस्तों, देखो ध्यान से, यहाँ पे आप कौन देखते हैं, यहाँ पे x इंटू वाई माइनस 1 है और यहाँ पे 1 माइनस एक्स इंटू वाई है। प्रॉब्लम क्या है, माइनस की, यदि मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, यदि उस तरफ मैंने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो जो पॉजिटिव है वो हो जाएगा नेगेटिव और जो नेगेटिव है वो हो जाएगा पॉजिटिव। क्या अब आपका न्यूमरेटर सेम हो गए, कट जाएगा आपका। दोस्तों यहाँ पे dy बाई डी एक्स माइनस तो है ही वहां पे, y यहाँ नीचे से ऊपर चला गया, y बाय एक्स, तो गाइस करेक्ट आंसर इज माइनस वाई बाई एक्स। मैं मानता हूं दोस्तों मैंने एक ही क्वेश्चन लेंदी लिया, पर यदि इस क्वेश्चन को आप सही तरीके से कर पा रहे हैं तो बड़े से बड़ा डेरिवेशन आप उड़ा देंगे। गाइस देख लो कहीं कुछ गलती तो नहीं की है, मैंने एक ही क्वेश्चन लिया पर लेंदी क्वेश्चन लिया, जानबूझ के लिया है। रिवीजन के लिए ऐसे 5 क्वेश्चन उठाइए जिसको करने में सारी चीजें रिवाइज हो जाएं। हो गया, आगे बढ़ जाऊं। चलिए दोस्तों मुझे बताइए, मैंने यहाँ पे dy बाई डी एक्स मांगा ही नहीं, मैंने सिर्फ du बाई डी टी माना है। क्या आप इस गिवन इक्वेशन को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हो, क्या करिए डिफरेंशिएट, बताओ कितना आएगा, मेरे को बोलते जाओ। du बाई डी टी बताइए कितना हो जाएगा, 4 आगे आ जाएगा 12 t क्यूब प्लस 3 आ जाएगा 15 t स्क्वायर, गाइस 2 आगे आ जाएगा कितना, प्लस 4 t का डेरिवेशन कितना 1 और 4 का डेरिवेशन कितना 0। अब दोस्तों t की जगह -1 पुट करते हैं, -1 का क्यूब कितना हो गया, हमको du बाई डी टी पॉइंट पे निकालना, किस पॉइंट पे निकालना, -1, -1 का क्यूब -1 -12 -1 का स्क्वायर प्लस 15 -4 प्लस 1 कितना रहा है दोस्तों, 15 और एक ये 16 हो गया, और अरे यार 0 आ रहा है क्या, 0 आ गया, तो ऑप्शन है क्या, है ना यार, ऑप्शन ए हो गया। दोस्तों यकीन मानिए, चलो एक बार मान लेते हैं डेरिवेशन से टफ क्वेश्चन आया, छोड़ दिया कोई दिक्कत नहीं है, पर ये क्वेश्चन अगर तो फोकट के मार्क्स है ना, ये तो निकालोगे ना, और ऐसे आएंगे क्वेश्चन, टेंशन मत लो, आएंगे, बस धैर्य से अच्छे से देखना क्वेश्चन को। और यदि ये भी आ गया टफ क्वेश्चन है, इसमें क्या बड़ी बात थी, लेंदी था, जगह ले रहा है, हाँ ले रहा है, बिठा देना यार, क्या दिक्कत है, समय बचेगा तो ट्राई करना ना, करके जाओगे ना वहां पे तो समय लगेगा नहीं, इतनी स्पीड से करोगे, बस इट्स ऑल अबाउट क्या पहले करके जा रहे हो सवालों को। चलो दोस्तों इसका एक वेरिएशन हमने किया है क्लास में, दूसरा वेरिएशन छोटा वाला ये करिए, करेक्ट। दोस्तों आइए, ये कह रहा है इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, आइए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, y का डेरिवेशन dy बाय 1 का डेरिवेशन 0, x का डेरिवेशन 1, नीचे 1 ही लिखा, कोई दिक्कत तो नहीं है गाइस, एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन 2x, नीचे 2 फैक्टोरियल 2 लिख दूं यहाँ पे, प्लस x क्यूब का डेरिवेशन 3x स्क्वायर, 3 फैक्टोरियल को क्या मैं 3 इंटू 2 फैक्टोरियल ऐसा लिख दूं क्या, चलेगा दोस्तों।
अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया। यदि मैं इसको लिखूं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन चल रहा है। आपको नहीं लगता यही तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल? क्या इस पूरे को ये y कहता है? तो ये पूरा भी क्या हो गया, y। एक और क्वेश्चन सुनो, इसमें क्या था याद करो, तो इसका आंसर हो गया y। एक क्वेश्चन याद है हमने क्लास में किया था, फाइंड dy बाय dx माइनस y, याद है? तो ये पूरा सॉल्व करके y आ गया था अपना, और y माइनस 1 कितना हो गया था, 0। ये वाला वेरिएशन किया अपने क्लास में। गाइस प्लीज, घटिया सा क्वेश्चन है, इसके छक्के छुड़ा दें। क्वेश्चन नंबर आपका 148, उड़ा दीजिए उसे अभी के अभी। गाइस मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ये कहां पे लेगा? अरे ये वहां पे लेगा जहां पे इसका डेरिवेशन 0 के बराबर हो जाएगा, बस। अरे क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो, बताओ ऑप्शन बोलो। ए इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। अरे आपको चाहिए बताइए एक्स की वो कौन सी वैल्यू है जहां पे ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू लेगा। मैंने क्या बताया, आप जहां पे इसका डेरिवेशन 0 हो जाता है वहां पे ये एक्स की मैक्सिमम, और ये मैं पूछ ही नहीं रहा हूं कि एग्जैक्ट कौन सा है, कहां पे मैक्सिमम और मिनिमम दोनों बता दे। एग्जैक्ट कहां पे मैक्सिमम, एग्जैक्ट कहां पे मिनिमम वो पूछता तो डबल डिफरेंशिएट करते हैं, फिर 2 और 3 पुट करके देखते हैं, जहां पॉजिटिव आ गया वहां कहते मिनिमम, और जहां नेगेटिव आ गया वहां कहते। पर ये तो उतना पूछा ही नहीं है, ये तो कह रहे बस तो बता दे वो कौन सा पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालते हैं। आगे आ गया 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर माइनस 30 एक्स प्लस 36, कांस्टेंट का डेरिवेशन 0। सर ये डेरिवेशन है, जहां पे ये 0 के बराबर होगा वो आएगा आंसर। क्या आपको सब में 6 कॉमन दिख रहा है क्या? सो 6 कॉमन ले लो, कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये 6 को वहां डिवाइड कर दूंगा चलेगा, 0/6 0 हो जाएगा। क्या एग्जाम टाइम में आप भी रबड़ लेके जाओगे, ऐसे मिटा लोगे? चलिए दोस्तों, एक क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स बताइए क्या क्या होंगे। -2 और -3 से स्प्लिट हो रहा है, -5 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। गाइस कितना हो जाएगा, x कॉमन लिया x माइनस 2, यहाँ -3 कॉमन लिया x माइनस 2, तो यहाँ पे आ गया x माइनस 2 और आ गया x माइनस 3। तो 2x की वैल्यू एक 2 और एक 3। तो गाइस ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहां पे लेने वाला है, 2 और 3। ओहो हो, ना 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 ना, मांगा है भैया, पूरी मेहनत करवाया है। ऑप्शन ए और सी दोनों हो सकता है। रुक जाओ, अब मैं बताता हूं उसने पहले क्या बोला, मैक्सिमा एंड। अब बता भाई यहां पे मैक्सिमा कौन देगा, 2 देगा कि 3 देगा? मैक्सिमा और मिनिमा पता कैसे करते बताओ? नहीं, पहले डबल डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे, कौन सा क्वेश्चन है बताता हूं मैं आपको, रुक जाओ। 148 का ए है, वो तो किस्मत अच्छी तुमने ए बोला और आ गया आंसर, ठीक है। सर डबल डिफरेंशिएट करिए इसको, डबल डेरिवेशन इसका कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12 एक्स माइनस 30। अब डबल डिफरेंशिएशन में पहले आप पुट करिए 2, गैस पहले पुट करिए आप लोग 2। जब 2 पुट किया तो 12 इंटू 2 कितना हो गया, 24 माइनस 30 माइनस 6 आ रहा है। गैस 2 में आ रही है नेगेटिव वैल्यू, डबल डेरिवेशन की 2 में आ रही है नेगेटिव वैल्यू, मतलब 2 मुझे क्या देगा, मैक्सिमा, और 3 मुझे क्या देगा, मिनिमा। तो मैक्सिमम मुझे देगा 2 और मिनिमम मुझे देगा 3। जब 2 का मुझे पता लग गया मैक्सिमम देने वाला है, तो 3 मुझे क्या देगा, मिनिमा। क्यों चेक करूं, चेक करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी आपकी, और जहां पे डबल डेरिवेशन में आपको आती है पॉजिटिव वैल्यू, वहां पे हमें क्या मिलता है, मिनिमा। हो गया दोस्तों, अमन, ओम, चलिए गाइस चलिए दोस्तों, द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज एक्स, स्पीड ऑफ द ट्रेन एट अ डिस्टेंस, डिस्टेंस है एक्स, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ, गैस मुझे क्या निकालना है यहां पे दोस्तों, ये स्पीड देके रखा है, स्पीड होती है दोस्तों, स्पीड देके रखा है आपको फॉर्मूला 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस एट x इक्वल टू 1। गैस स्पीड मतलब क्या होता है, हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा dx बाय, गैस ये आपका स्पीड है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको रेट ऑफ चेंज मिल जाएगा। इसको कितना जाएगा इसका, 6
x -5, पर मुझे स्पीड का चेंज ऑफ स्पीड निकालना है। कहाँ पे निकालना है? जब x की वैल्यू कितनी 1, तो मैंने x की जगह 1 पुट किया, कितना 6 - 5 कितना 1, ऑप्शन सी। दोस्तों क्या ये आसान क्वेश्चन है? आपके सारे के सारे कर लोगे गाइस? एक क्वेश्चन प्लीज ये वाला कर दीजिए मुझे प्लीज, 150 प्लीज, क्वेश्चन नंबर 150 करके दें गाइस। हम लोग 150 पहुंच चुके हैं, आज की हाफ सेंचुरी लग चुकी है दोस्तों। पता है आप एग्जाम, यकीन मानिए एग्जाम के बस पहले आप 200-300 क्वेश्चन बेहतरीन सुबह से बैठा अपने आकर के पन्ने पलटते गए, 15 जो मैं आपको आज यहाँ करवा रहा हूँ यही आपको एग्जाम के 1.5 दिन में करना है। आपको लॉ का पेपर देकर के आना है, एक टारगेट सेट करना है, वो अचीव करना है, अगले दिन टारगेट सेट करना है, 15-15 मिनट रिवाइज करना है और क्वेश्चंस करना है, बस। हाँ नहीं, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये दिया हुआ है, डिनोट्स द, ठीक है, द लेवल ऑफ आउटपुट, जहां मार्जिनल कॉस्ट, गाइस मुझे मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम चाहिए। पहले मुझे वो कितने यूनिट्स बनाऊं जहां मार्जिनल कॉस्ट, मुझे टोटल कॉस्ट मिनिमम नहीं चाहिए। ये जो इक्वेशन, ये मार्जिनल कॉस्ट की कि टोटल कॉस्ट की? टोटल कॉस्ट की। मार्जिनल कॉस्ट की इक्वेशन कैसे निकालते हैं इसको डिफरेंशिएट करके? तो पहले मुझे बताओ मार्जिनल कॉस्ट की इक्वेशन क्या बनेगी? 3x² अपॉन 2 माइनस 15 30x सर प्लस 36। हाँ गाइस, आपको चाहिए ये मिनिमम, ये वाला इक्वेशन मिनिमम कहां पे लेगा? जहां पे इसका डिफरेंशिएशन 0 के बराबर होगा। चलिए इसको डिफरेंशिएट करिए, कितना हो जाएगा आपका ये? 6x अपॉन 2 माइनस 30 इज इक्वल टू 0 हो जाए जहां पे। तो आपका अगर 3x माइनस 30 0 के बराबर हो जाए तो 3x इज इक्वल टू 30, तो x कहां पे आ गया? मतलब 10 यूनिट पे मेरा मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा? मिनिमम या मैक्सिमम? इसने क्या मांगा था मुझसे? मिनिमम। सिंस एक ही पॉइंट आ रहा है तो मिनिमम ही होगा, मैं क्यों फालतू चेक करूंगा यहाँ पे? तो ये आ गया मेरा 10, ये तो गलत हो गया, सी और डी गलत हो गया। और क्या मांग रहा है? और बताइए, एंड द लेवल ऑफ आउटपुट जहां पे एवरेज टोटल कॉस्ट। अब एवरेज कॉस्ट का इक्वेशन कैसे निकालते बताइए? डिवाइड बाय एक्स। तो एवरेज कॉस्ट का इक्वेशन क्या निकल गया बताइए? एक्स क्यूब अपॉन 2 डिवाइड बाय एक्स किए, क्या बच जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यहां पे एक्स से डिवाइड करिए तब माइनस 15x और प्लस 36। इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए। पहले मैंने क्या लिखवाया आपको, देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज लिखवाई है, पता नहीं कैसे मिस कर रहे हो आप लोग इस चीज को। चलो देखो यहीं पे देखो, ये देखो यहां पे क्या लिखा है अपन ने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट। सबसे पहले वो इक्वेशन बनाइए जिसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मैंने डिमांड किया है। मैंने आपसे किसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मांगा है? टोटल कॉस्ट का कि मार्जिनल कॉस्ट का? तो पहले मार्जिनल कॉस्ट बना भाई, उसके बाद कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम लगा। ये देखो लिखवाया भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट। पहले ये कौन सा क्वेश्चन है? कॉन्सेप्ट हैंडबुक का ये वाला तो क्वेश्चन है। ये देखो टोटल कॉस्ट वाले क्वेश्चन है आपके यहाँ पे, बहुत क्वेश्चन कराए, बहुत कराए। आप इसमें से किसी भी एक क्वेश्चन को कर लो ढंग से, हो जाएगा। अब आइए इस क्वेश्चन में एक बार फिर से देखिए, देखो अब मांग रहा हूं मैं, और वो एक्स की वैल्यू बता जहां पे मेरा एवरेज टोटल कॉस्ट मिनिमम हो जाए। तो तुम यहां पे कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम क्यों लगा रहे हो? मैंने आपसे टोटल कॉस्ट का मैक्सिमम मिनिमम मांगा है कि मैंने आपसे एवरेज का मांगा है? एवरेज। तो पहले इसको एवरेज इक्वेशन बनाओ। एवरेज का इक्वेशन कैसे बनाओगे? डिवाइड बाय एक्स करके, डिवाइड बाय एक्स करके बना लिया। अब इसकी चाहिए मुझे मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं? वो एक्स की वो कौन सी वैल्यू है? क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं? डिफरेंशिएट करके 0 करिए, डिफरेंशिएट कितना? 2x अपॉन 2 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। कट गया दोस्तों, ये x कितना आ गया? 15। तो गैस 10 और 15 आंसर राइट होगा, ऑप्शन ए। समझा क्या? सबसे पहले वो इक्वेशन तो बनाओ जिसकी आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, जिसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए। अब मान लेते पूछता टेल मी द कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट भी बताइए, तो मैं क्या करता? उस वैल्यू को पुट करता इक्वेशन में और एवरेज टोटल मिनिमम कॉस्ट बताता। पर मैंने आपसे वो मांगा ही नहीं है कि एवरेज टोटल कॉस्ट मिनिमम कितनी होगी। ये मत बताओ कितनी बॉल्स मैन्युफैक्चर करूंगा कि एवरेज टोटल कॉस्ट मिनिमम हो जाए। तो मैं बोल रहा हूँ 15 बॉल मैन्युफैक्चर कर ले, और ये पूछता बता कितनी मिनिमम होगी, तो 15 पुट करके टोटल निकाल के देता मैं आपको। समझा क्या? आपको यदि क्वेश्चन नहीं समझ रहा, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट हैंडबुक के पहले सारे क्वेश्चन पढ़ने पलटो, आप फिर इस क्वेश्चन को देखो, आपको बिल्कुल भी आपको ये क्वेश्चन एक झटके में हो जाएगा। समझा क्या? लैक ऑफ रिवीजन दिख रहा है तुम्हारे चेहरे पे? चेहरे पे कौन सा वाला?
कॉन्सेप्ट हैंडबुक का, ठीक, मैं आज क्लास के बाद डाल देता हूँ एक बार, ठीक है, एक बार सारे पन्ने पलट के देखो उसके। चलो गाइस, हियर वी आर डन विद द, देखो मैंने एक फुल फ्लैच क्वेश्चन करवाया आपको यहाँ पे ताकि आपको पूरा dy/dx वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे पैरामीट्रिक को टच किया थोड़ा सा, इम्प्लिसिट चेक किया, फिर मैक्सिमम मिनिमम पे 3-4 क्वेश्चन कराए। मैक्सिमम मिनिमम इसलिए सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ कि आने की संभावना बनती है यहाँ पे, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अपना अगला चैप्टर। चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ द क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन पे लास्ट पे आएंगे इंटीग्रेशन के। पहले दोस्तों अपन आते हैं एक इजी क्वेश्चन पे आते हैं, पहले एक इजी क्वेश्चन पे आते हैं, इस पे आते हैं दोस्तों। एक बार ध्यान से देखिएगा, यहां पे लिखा हुआ है दोस्तों 1 से लेकर के 2 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। दोस्तों जब भी क्वेश्चन ऐसे उटपटांग दिखते हैं 90% चांसेस होती है कि क्वेश्चन आपका होगा बाय मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन। एक बार ध्यान से देखो, मैं आपको दोस्तों शॉर्टकट बताऊंगा। नीचे भी एक इक्वेशन है, ऊपर भी एक इक्वेशन है। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कौन सा, ऊपर वाला कि नीचे वाला? तो गाइस स्टेप नंबर 1 कहता है उसे मान लो आप t, उसे मान लो आप t। स्टेप नंबर 2 कहता है डिफरेंशिएट करिए, एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन 2x, t का डेरिवेशन dt बाय dx। चलिए अब रिप्लेस करते हैं, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया t से, बचा हुआ क्या है आपका x इंटू dx। अब यहां पे इक्वेशन नंबर 2 को ध्यान से देखो, यहां पे x ऑलरेडी है, dx को यहां पे लेकर के आ गया, तो यहां पर आ गया मेरे पास dt/2। मतलब क्या इस पूरे गोले को क्या मैं dt/2 से रिप्लेस कर सकता हूं? हाँ, तो मैंने लिख दिया यहां पे 1 dt/2। गाइस क्या ये dt/2 से 1/2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, अंदर रह गया सिर्फ और सिर्फ 1 अपॉन टी इंटू dt। आप मुझे बताइए 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x। तो यहां पे 1 अपॉन टी का कितना हो जाएगा? log t। गाइस 1 अपॉन 2 किसको माना था आपने? t, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को। गाइस दिस इज योर आंसर। लेकिन सिंस यहां पे इंटीग्रेट करने के बाद मुझे लिमिट भी सॉल्व करनी है, तो यहां मैंने लिमिट लगा दी 1 से लेकर के 2 तक। गाइस अब अपर लिमिट पुट करिए माइनस लोअर लिमिट सॉल्व करिए, दैट इज द डिफरेंट पार्ट, आप लोगों को घर बैठ के कर लेना, ठीक है। गाइस आप यहां पे एक बात समझो, यदि यहां पे ना हिंट के लिए दे रहा हूं मैं, एक शॉर्टकट बता रहा हूं, यदि यहां पे आपको नहीं लगता है 2 होता तो हमारा एक शॉर्टकट काम कर जाता। नीचे है फंक्शन और ऊपर है उसका डेरिवेशन, मैं चुपचाप लिख देता log एक्स स्क्वायर प्लस 1। समझा क्या दोस्तों? लेकिन सिंस यहां पे 2 नहीं था तो आपको मेथड लगाना पड़ा। आप एलिमिनेट कर सकते थे मेथड, लेट्स मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बोथ द साइड बाय 2, लेकिन फिर भी दोस्तों अल्टीमेटली आपको सॉल्व तो करना ही पड़ता उसको थोड़ा सा, ठीक है। बट स्टिल मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं बस, यदि नीचे है फंक्शन और ऊपर है उसका डेरिवेशन तो चुपचाप आप log नीचे वाला फंक्शन लिख दीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, सुनिए दोस्तों। अब यहां पे देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहां पे एक फंक्शन बैठा है, बोलो हाँ। यहां भी सेम फंक्शन बैठा है दोस्तों, यहां पे देखो क्या बैठा है, दिस a प्लस बी माइनस एक्स, 0 प्लस 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स दिख रहा है यहां पे। तो यहां पे यहां के लिए क्या प्रॉपर्टी बनी है? किंग। किंग क्या बोलता है? हाफ कर देना किसका? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का, 2 माइनस 0 का। गाइस 2 अपॉन 2 कितना हो गया? 1। एटलीस्ट ये वाला क्वेश्चन तो याद करके जा सकते हो। किंग आ गया, ऊपर फंक्शन नीचे एक फंक्शन, प्लस के साथ अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, तो क्या कर देना? हाफ ऑफ बी माइनस ए, ठीक है ओम। गाइस सुनिए, ये बोल रहा है एरिया अंडर द कर्व निकालिए, लिमिट है गो दोस्तों। एरिया अंडर द कर्व का मतलब ही होता है हमें सॉल्व करना है, इसके इंटीग्रेट करना है इसको, और कहां से कहां तक? 0 से लेकर के 1 तक। मुझे बड़ा हाई चांसेस लगता है क्वेश्चन आना चाहिए, और इजी क्वेश्चन देखो एक बार, ये आपका पूरा बेसिक प्राइस रिवाइज करा देगा। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। दोस्तों मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, कहां से लेके कहां तक? 0 से लेकर के 1 तक। दोस्तों यहां पे कोई मेथड की जरूरत है ही नहीं क्योंकि होल पावर नहीं है, तो क्या मैं सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर सकता हूं? चलिए मुझे बताइए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, 5x का इंटीग्रेशन n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, 2 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल x। हो गया दोस्तों, पर ये तो इंटीग्रेट हुआ, पर इंटीग्रेट कहां से लेके कहां तक करना है? 0 से लेकर के 1। हम लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं? अपर लिमिट माइनस, चलिए पहले अपर लिमिट पुट कराइए। मैंने 1 पुट किया, 1 अपॉन 3 प्लस 5 अपॉन 2 प्लस 2, ये हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे, 0 अपॉन 3 0, और 5 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, क्या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 आ गई पूरी पुट करके। इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा आपका? यहाँ पे आप चाहो तो आप एलसीएम ले सकते हो दोस्तों, यहाँ पे एलसीएम के लेना, पूरा कैलसीयम में कर लो। 1 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू एम प्लस, 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एम प्लस, और यहां पे दोस्तों आ गया 2m प्लस एमआरसी, क्या 4.833 आ रहा है दोस्तों? ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्या ये पॉइंट क्लियर है?
अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्या आपको यहाँ पे लीनियर अपॉन लीनियर इंटू लीनियर दिख रहा है क्या? आप मुझे बताओ यहाँ पे क्या काम कर जाएगा। ये अपना क्वेश्चन किसका है? पार्शियल फ्रैक्शन का। और जब क्वेश्चन हो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए कोई शॉर्टकट है क्या हमारे पास? आप मुझे बताइए यहां पर x की ऐसी क्या वैल्यू है जो इस ब्रैकेट को जीरो कर देगी? 1। यहां पुट मत करना, बाकी सब जगह पुट कर देना। चलिए ऊपर तो कुछ है ही नहीं पुट करने, ऊपर 1 बच गया। 1 माइनस 2 कितना हो गया? -1। बोलो यार, -1 रह गया क्या? तो मैंने लिखा -1 और लॉग ले लिया उसका जहां पर मैंने पुट नहीं किया था, लगाइए प्लस। अब इस ब्रैकेट में से क्या पुट करूं इस ब्रैकेट को जीरो कर दे? 2। यहां पुट मत करना, यहां ऊपर पुट करने के लिए कुछ है नहीं। 2 - 1 कितना आ गया? 1 इंटू ले लीजिए उस ब्रैकेट का लॉग जहां पे आपने पुट नहीं किया। दोस्तों बस फर्क कितना है, a माइनस बी लिखने की आदत है मुझे, यहाँ पे b माइनस ए लिखा हुआ है। इसका ऑर्डर चेंज कर दूं कि पहले प्लस वाले को लिख दूं और फिर माइनस वाले को लिख दूं, चलेगा? आप ध्यान से देखो, क्या मल्टीपल लॉग है? क्या उस पे बीच माइनस का साइन है? तो वैल्यूज क्या हो जाएंगी? डिवाइड। तो ये हो गया आपका लॉग y माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस के। ऑप्शन, अरे यार यहाँ पे, अरे यहाँ पे ना दोस्तों x होना चाहिए, यहाँ पे x होना चाहिए, वहां पे x कर लो। तो गाइस यहाँ पे x कर लो, यहाँ पे x कर लो, ठीक है? मिसप्रिंट है बस, x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1। समझा क्या? यदि बाय पार्ट्स पार्शियल फ्रैक्शन पे लीनियर अपॉन लीनियर इंटू लीनियर आ गया, हो जाएगा। एक लास्ट बात सुन लो, इतनी मेहनत इस पे कर ली है ना, एक लास्ट बात सुन लो मेरी। देखो दोस्तों, एक वेरिएशन पकड़ लेना, एक वेरिएशन इसका। यहां पे आपको लीनियर अपॉन लीनियर इंटू लीनियर दिख रहा है क्या? नहीं है। डायरेक्ट दिख रहा है क्या? नहीं। लेकिन याद है ये क्वाड्रेटिक है, जब क्वाड्रेटिक को ब्रेक करते हैं तो दो याद है, दो आ जाते हैं अपने, दो ब्रैकेट आ जाते हैं। तो जब अपने रूट्स फैक्टराइज करोगे तो दो ब्रैकेट आ जाएंगे ना अपने। तो अपने आप क्या हम इस क्वाड्रेटिक को लीनियर इंटू लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? हाँ। तो अल्टीमेटली ये क्वेश्चन बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है? इसमें, लीनियर इंटू लीनियर पे। मैंने आपको ये वाला पार्ट डायरेक्ट दिखाया, क्वेश्चन ऐसा भी आता है। और कई बार क्वेश्चन क्या करता है, यहाँ पे नीचे क्वाड्रेटिक डाल देता है। और जब क्वेश्चन नीचे क्वाड्रेटिक डाल रहा है तो आप यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे आप उसको फैक्टराइज करिए और दो लीनियर के ब्रैकेट्स बना लीजिए और उसके बाद लगा लीजिए हमारी शॉर्टकट ट्रिक। दोस्तों यदि आप पढ़ के बैठते ना, मुझे पता है ये इंटीग्रेशन आते 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 तक हिम्मत हार जाते हो, लेकिन मैं अभी, चलो मैं आपको एक बार अपन लास्ट बात कर लेते हैं अपन। एक बात समझो, अभी हमारा यहाँ पे क्वेश्चन का डिस्कशन होता है खत्म, ठीक है? अब सुनो, जो भी थोड़ा बहुत रह गया, बच गया, कर गया, उसका टेंशन मत लो। अब यहाँ पे सोचो, हमने 150 क्वेश्चन किए, लगभग हमने हर चैप्टर में से 25 25 50 50, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में से 40 क्वेश्चन, सीक्वेंस सीरीज में सारे वेरिएशन, हमने सब कुछ कवर किया। अब आपको बस क्या करना है, आज एक बार जाके हिम्मत करो, जो छूट गया ना छूट गया, उसके पीछे मत भागो। होता क्या है, हम एग्जाम टाइम में उसके बारे में ज्यादा सोचने लग जाते हैं जो हमसे छूट गया है। हमको तो यही चाहेगा बस, बाकी तो कुछ नहीं आएगा एग्जाम में। आप यदि 75-80% में पढ़ के जा रहे हो तो 5% के प्रेशर की वजह से अपना पेपर मत खराब करो। एक बात याद रखना, उठाओ कैलकुलेटर एक बार मेरे साथ, एक बार कैलकुलेटर उठाओ, एक बार मैं आपको कॉन्फिडेंस में लेके भेजना चाहता हूं। 100 नंबर का पेपर है, बोलो हाँ, बोलो हाँ। 100 नंबर में से दोस्तों 15 नंबर का क्या आता है? मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। तुम्हारी किस्मत बहुत खराब है, करो 12 M+ कर दिया। रेशियो प्रपोर्शन इंडाइसिस का वेटेज है 3 नंबर, तुम्हारी किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब है। एक क्वेश्चन, एक नंबर पकड़ ले, 1 M+। लॉगरिथम के 2 क्वेश्चन आएंगे, एक ही क्वेश्चन बना, 1 M+। सीक्वेंस एंड सीरीज से 3 क्वेश्चन, एक MP, एक वेरिएबल और एक APGP। तुमसे APGP नहीं बना, ठीक है? चलो 2 नंबर M+। आ जाए आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। PNC में 3 क्वेश्चन आएंगे, नंबर्स, वेरिएबल्स, ऑल्टरनेट, नॉन ऑल्टर। तुम 3 में से 2 क्वेश्चन निकालोगे, मैं गारंटी लेता हूं। 2 को करो M+। रेशियो अपना क्या, कहां पे आ गया अपन? इक्वेशंस, इक्वेशन में अल्फा बीटा एक्स का वैल्यू 2 नंबर ऐड करो उसमें, 2 M+ हो गया। अब दोस्तों अपन आ जाते हैं सेट रिलेशन फंक्शन। 2 क्वेश्चन आएंगे, आपको कोई एक ही बना, या तो सेट का बन गया या तो रिलेशन फंक्शन बन गया। लो 1 M+ करो एक बार, ठीक है दोस्तों? अब डेरिवेशन इंटीग्रेशन में 3 क्वेश्चन आएंगे, तुमको एक ही बना, करो 1 M+ MRC। कितना हो गया? 22 नंबर। मतलब 40 नंबर के पेपर में से 22 नंबर आए आपके, ठीक है ना? M+ पूरा 22 नंबर को क्लियर करके 22 नंबर M+ में डालो एक बार, बस हो गया। मैं कह रहा हूं 40 नंबर के मैथ्स में से आप 50% परफॉर्म करते हो तो स्टैटिस्टिक्स में आते हैं अपन, ठीक है ना? MOCT MOD वेटेज 8 नंबर, ठीक है ना? 8 नंबर मतलब हायर साइड पे है, चलो पकड़ते लोअर साइड 6 नंबर। 6 नंबर में तुमको बने सिर्फ 4 क्वेश्चन, 4 M+ हो गया। अब आते हैं कोरिलेशन रेगुलेशन, 3 क्वेश्चन, आपको 2 क्वेश्चन बन जाएंगे, 2 M+।
अब आते हैं दोस्तों हमारा इंडेक्स नंबर, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं इंडेक्स नंबर के, 2 क्वेश्चन आएगा पर आपको एक ही बनाम पकड़ लेते हैं, 1m+। अब आ जाते हैं दोस्तों हम लोग प्रोबेबिलिटी में, 4-5 क्वेश्चन रहते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं, अब 3 नंबर निकाल लोगे यहाँ पे, चाहे कितना भी वेटेज है, 3m+। अब आ जाते हैं थेरोटिकल, आपको बाइनोमियल और पॉइजन बन जाएगा, नहीं बना, नॉर्मल का एरिया अंडर द कर्व नहीं बना, ठीक है ना। 3 क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी बेस्ड आए आपके, मॉड निकाल दे भाई, मीन निकाल दे, ये तो बना क्या होगे ना, है ना, QD MD SD का रेशियो वो तो निकाल के आओगे ना, दे दो 2 नंबर यहाँ पे m+। अब आ जाते हैं स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, 4 नंबर, चुन चुन के मारोगे क्वेश्चन उसके तो 3 नंबर लो, 3 नंबर लो उसमें, मारो MRC 37 हुआ। मैंने हर चैप्टर में से आपको पूरे आधे से भी कम नंबर दिलवाए, 50% में नंबर भी नहीं दिलवाए। अब आपका आता है LR, 20 नंबर है, 15 नंबर ऐड करो अपने। आप मुझे बताओ 50 से नंबर कब आ रहे हैं आपके। अब आप सोचो, इसमें मैंने आपको इसमें हर चीज में मैंने एकदम कम से कम दिलवाया, आप अपने को संभाल गए ना, आप अपने को संभाल के मेहनत कर ली वहां पे पेपर में, स्टे काम, पॉजिटिव नोट पे पढ़ो। आप सोचो 20 नंबर का पेपर आप छोड़ के जा रहे हो, 10 नंबर का पेपर बहुत टफ आएगा जो पढ़ के गए आप लोग, 70 नंबर का है ना, तुम 70 में परफॉर्म पता कितना करो, 65 परफॉर्म करो, पर 65 ऐसा परफॉर्म करो ना कि तुमको ना चाहिए भाई तू गलत तो दिखा क्या किया मैंने, तू गलत, आप परफॉर्म करो बस। आपके 50-55 नंबर गंदी हालत में है, और आप जितना तैयारी किए हो ना, मैं कह रहा हूं जहां जहां मैंने आपको एक नंबर 3 का था तो मैंने 1 पकड़ा, अपन ने कहीं 2 भी नहीं पकड़ा प्रॉपर तरीके से। आप कभी भी फेल होने के लिए नहीं बैठे हो, बस यदि अभी भी हमारा पेपर नेगेटिव हो जाता है तो एक ही प्रॉब्लम है, हम अपने को संभाल नहीं पाए बस, और ऐसी कोई चीज नहीं है। वो आप जैसे गेट के बाहर जाओगे ना पेपर को लेकर के, आपको लगेगा अरे यार ये तो सबसे इजी पेपर था इस बार का, और ये ना आपको हर एग्जाम में फील होगा मैथ्स का हमेशा, क्योंकि जब हम कवरेज करते हैं आपको मैं आपको ना अपने बारे में कोई बात बोल रहा ना कोई तारीफ कर, पर मैं सच में बताता हूँ, मैं जब आपको पढ़ाता हूँ तो मैंने हमेशा इस माइंडसेट से पढ़ाया कि तेरे लाइफ का सबसे गंदा पेपर तू देने जा रहा है और तू पास हो जाना भाई। तो मैं आप अपने आप को कभी भी कंपेयर करो, कहीं नोट्स कंपेयर करो, आप कुछ भी कंपेयर करो, फील होगा हम कुछ ज्यादा ही पढ़ लेते हैं। तो अब क्या ज्यादा पढ़ने से एक प्रॉब्लम होती है, एक्सपेक्टेशन बहुत हाई, कुछ नहीं छूटना चाहिए सर, कुछ नहीं छूटना चाहिए सर, ठीक है। अब ये सोचो कि छूट भी गया ना तो भी तुम 75-80 नंबर पे तैयार हो। देखो 80 नंबर की तैयारी, परफॉर्म करोगे 65-60 तो आएगा ना यार, किस्मत खराब, डर भी गए 55 तो आएगा ना यार, तो फिर अब डरने वाली कोई बात है क्या, नहीं, बस अच्छे से करके जाओ चीज़ों को, ठीक है। देखो दोस्तों मैंने 2-3 नंबर था क्या नहीं ऐड करा है, लिमिट्स कंटिन्यूटी पूरा नंबर निकालोगे इस बार, ठीक है ना, सैम्पलिंग में पूरा नंबर निकालोगे इस बार, ठीक है ना। चलो दोस्तों मिलेंगे आपको, बस आप पेपर में धैर्यपूर्वक करके जाओ पेपर को। एक लास्ट पार्ट, आप लोगों का जो MTP का MTP1 MTP2 MTP3 इसके सारे इजी टफ क्वेश्चंस को एक तरफ करके मैं आपको एग्जाम के एक दिन पहले के लिए दे दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो आप MTP मत करना, नहीं कर पाए हो तो मैं आपको सारे अच्छे क्वेश्चन मुझे पता है कि जहाँ पे उनको करना चाहिए अपना ट्विस्ट एंड टर्न, वो मैं आपको दे दूंगा पहले, ठीक है। चलो दोस्तों यहाँ पे सेशन को खत्म करते हैं, उम्मीद करता हूँ 2 दिन थोड़ा आपके लिए पॉजिटिव रहा होगा, ट्रैक पे आ गई होंगी सारी चीजें, एक बार पूरा रिकॉल हो गया होगा, हाँ 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 पन्ने तो पलटे फटाफट, 70-80-100 पन्ने तो पलटे एक बार। चलो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।